देखिए 1969 का एक चार्ट है। 15 हाँ 5 जुलाई 1969 दोपहर को 2 बजे का जन्म है। और गुजरात सुरेंद्रा नगर, सुरेंद्रा नगर का जो है जन्म है। लिमडी, लिमडी सुरेंद्रा नगर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर ये खुल नहीं रहा क्या आपका? खुल गया। अच्छा। चार्ट नहीं दिख रहा आप लोगों को ना? नहीं सर, चार्ट नहीं दिख रहा। यस सर, दिखने लग गया। तो ये डिटेल है। 5 जुलाई 1969, 14 बजे मतलब दोपहर को 2 बजे। और सियानी, या कहते हैं लिमडी सुरेंद्रा नगर गुजरात। ठीक है। अब 69 का जन्म है तो आप समझिए कि 5 साल में बच्चा स्कूल जा सकता है ना? 10 साल में जा सकता है लेटेस्ट, है ना? तो 69 का एक बार डिटेल निकालते हैं। ये सैटर्न की दशा थी 85 तक। तो 69, 70, मतलब 15 साल की उम्र तक, 16 साल की उम्र तक सैटर्न की ही दशा थी। और 69 को एक बार हम छोड़ देते हैं, 5 साल और जोड़ लेते हैं इसमें। 76 सैटर्न वीनस। एजुकेशन पे हम चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में। ये जो चार्ट है, यहाँ पर एजुकेशन के लिए हम क्या क्या प्लेनेट देखेंगे? मंगल और बुध। ठीक है। कॉम्बिनेशन में हम क्या चेक करेंगे? 2, 4, 5, 9, 11। निगेटिव में क्या चेक करेंगे? इसका निगेटिव भाव क्या होता है? 6, 8, 12। ठीक है। एजुकेशन का निगेटिव भाव क्या होता है? 6, 8, 12। ना, एजुकेशन का वैसे निगेटिव भाव कोई होता ही नहीं है। ठीक है। बस ये देखना हमें कि बुध और गुरु, ये जो है एजुकेशन के कारक है। और इनकी स्थिति क्या है चार्ट में, है ना? वो कौन कौन सा नंबर बता रहे, 2, 4, 5, 9, 11 बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं? अगर ये नहीं है तो समझिए बाकी निगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे जुपिटर है, नहीं सॉरी, सैटर्न की दशा में जन्म हुआ। सैटर्न में नंबर चेक कीजिए क्या दिखा रहा है। सैटर्न में नंबर दिखा रहा है 4, 5, 7, 1, 7, 8, 1, 7, 8। ठीक है। ये सैटर्न का नंबर है। उसके बाद से बुध, बुध जो है की स्थिति चेक कीजिए क्या लिख रहा है। 8, 9, 12, 8, 9, 12, 2, 7, है ना? एजुकेशन के भाव दशा में नहीं है, बुध में नहीं है। जुपिटर में है। ठीक है। तो जुपिटर क्या दिखा रहा है? 3, 6, 11, 9, 11, 8, 9, 12। तो जुपिटर की स्थिति ठीक है, लेकिन बुध की स्थिति ठीक नहीं है। दशा नाथ सैटर्न ठीक नहीं है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, 1969 का जन्म है, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। हम बताइए, बताइए सचिंदर जी। आ रहा है इसमें, मतलब स्क्रीन कुछ नहीं आ रहा है सर। स्किन नहीं आ रहा? नहीं। सर दिख रहा है। दोबारा देखिए। नहीं आ रहा गुरु जी।
ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी पूरा क्लियर है स्क्रीन, हम्म। पूरा स्क्रीन पूरा क्लियर है, क्लियर दिखाई दे रहा है। एक बार दोबारा हाँ, आ रहा अभी आ रहा गुरु जी। ठीक है। अभी जो है एजुकेशन किसी व्यक्ति की होगी कि नहीं होगी, ठीक है, ये हमें क्या क्या देखना है, हमें दो प्लेनेट याद रखना है, बुध और गुरु। बुध जो है गणित का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक है। गुरु खास करके एजुकेशन का कारक है। ठीक है। तो बुध अगर ठीक नहीं है तो व्यक्ति गणित में कमजोर होता है, मैथ में कमजोर होता है। ठीक है। और गुरु अगर ठीक है, गुरु अगर खराब हो गया तो एजुकेशन नहीं होता। ठीक है। एजुकेशन नहीं होता है। और साथ साथ हम क्या देखेंगे, पंचमेश क्या देखेंगे, पंचमेश। और क्या देखेंगे, फोर्थ लॉर्ड। क्या देखेंगे, फोर्थ लॉर्ड। एजुकेशन के भाव कौन सा होता है, मुख्य रूप से प्राइमरी शिक्षा का भाव कौन सा होता है, फोर्थ भाव, है ना। और फिफ्थ भाव क्या होता है, इंटेलिजेंसी का होता है। ठीक है। इंटेलिजेंसी का कारक प्लेनेट कौन सा है, बुध है। एजुकेशन का कारक प्लेनेट कौन सा है, गुरु है ना। तो दो प्लेनेट और भाव कौन सा देखेंगे, फोर्थ भाव, फिफ्थ भाव, लॉर्ड। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो दशा थी वो किसकी थी, सैटर्न की दशा थी। कब तक थी, जन्म से लेकर के 16 साल तक। ठीक है। जन्म से लेकर के 16 साल तक, 17 साल तक लगभग समझिए, है ना। सैटर्न की दशा थी। सैटर्न कहाँ का स्वामी है, फोर्थ का। और कहाँ का स्वामी है, फिफ्थ का। ठीक है। तो सैटर्न क्या है, दशेश है, और एजुकेशन भाव का स्वामी भी है। ठीक है। और सैटर्न में नंबर क्या आ रहा है, 457, 178, 178। एजुकेशन में जो कॉम्बिनेशन लिखवाया गया है उसमें सबसे बुरा कॉम्बिनेशन, जो सबसे अच्छा नहीं माना जाता, वो क्या बताता है, 6 8 12, 5 8 12, है ना। और एजुकेशन का नंबर क्या है, और मान ली थोड़ा बहुत कोई बच्चा पढ़ भी लेता तो क्या होता है, 4 5 9 होना चाहिए, है ना। 4 5 हो, 4 4 हो, 5 हो, 9 हो, 4 9 हो, 5 9 हो, ऐसे आता है ना। अब यहाँ पर क्या है कि 4 5 7 के साथ वो भी ग्रह लेवल पे है सैटर्न में, और नक्षत्र लेवल क्या दिखा रहा है, 178, सौलाड 178। तो जो एजुकेशन भाव का कारक है शनि, वो दशेश भी है। जन्म से 16 साल 17 साल तक उसकी दशा है। तो दशा तो चलिए, अगर सैटर्न की है और इसमें 178 दिखा रहा, 178 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 6 8 12 नहीं है। ठीक है। 6 8 12 नहीं है। लेकिन फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड, कम से कम प्राइमरी शिक्षा तो फोर्थ लॉर्ड ही बताता है। तो फोर्थ लॉर्ड में अच्छे नंबर आने चाहिए थे, एजुकेशन के भाव एक्टिवेट होने चाहिए थे। अगर वो एक्टिवेट नहीं है, वो एजुकेशन के भाव नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, पढ़ाई लिखाई में समस्या रहेगी। ठीक है। तो किसी के चार्ट को हमें देखने के लिए कि पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, सबसे पहले कि उसकी प्राइमरी शिक्षा जरूरी है। प्राइमरी शिक्षा नहीं हो पाएगी, 10वीं तक नहीं हो पाएगी, तो फिर वो हाई क्वालिफाइड कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। और एजुकेशन भाव, एजुकेशन के कारक कौन कौन से प्लेनेट है, गुरु और बुध। जब गुरु और बुध दोनों अच्छे होते हैं तो व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना। व्यक्ति पढ़ाई में बहुत, क्योंकि व्यक्ति जिसको मैथ नहीं आएगा, जो इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता, छठी क्लास ही आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। किसी तरह वो 9th तक पहुंच भी गया तो 10th तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, कि 10th तो बोर्ड की एग्जाम होते हैं, वो पास करना ही पड़ता है ना। गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, भाई सबको पास कर दो, 10th तक पहुंचा दो। ठीक है। 8वीं पास तो कर ले कम से कम। पहले ऐसा रूल नहीं था, अब हो गया है। तो आज के डेट में देखेंगे तो अगर बच्चा स्कूल में चला गया तो 8वीं पास तो कर ही लेगा। ठीक है। पहले ऐसा नहीं था।
बच्चा का 5वीं क्लास का भी बोर्ड होता था, उस समय फेल हो गया तो फिर फेल हो गया, फिर वो छठी में जाएगा जब पास होगा तब। 8वीं का भी बोर्ड होता था ना। लेकिन हमें चेक करने के लिए क्या क्या चाहिए? फोर्थ लॉर्ड, एजुकेशन भाव का कारक, फिफ्थ भाव, वो भी एजुकेशन भाव है। कम से कम फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड दोनों में से कोई एक तो अच्छे नंबर लेकर आए ना, एजुकेशन भाव तो लेकर के आए। लेकिन यहाँ समस्या क्या आ गई? फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड दोनों शनि हो गया, और दशेश भी शनि हो गया। ठीक है, तो जब दोनों शनि ही दशेश हो गया और शनि में नंबर नहीं आ रहे एजुकेशन में, है ना, तो जब एजुकेशन के नंबर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी एजुकेशन जीरो हो गई है। क्या हो गई है? जीरो हो गई है, और ये अनपढ़ है। ठीक है, ये स्कूल नहीं गए हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे अनपढ़ लोग जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए, अंगूठा टेक हैं, उन्हें लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, सिग्नेचर करना नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, एक पढ़े लिखे से ज्यादा पैसा कमाते हैं। कोई पान बेच करके कमा रहा है, कोई सब्जी बेच के कमा रहा है, कोई फल बेच के कमा रहा है, लेकिन वो पहली क्लास भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पैसे अच्छे कमा रहे हैं, नोट गिनने आता है केवल, है ना, नोट गिनने में गलती नहीं करते, उतना सीख गए। तो एजुकेशन को देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि गुरु और बुध प्लेनेट अच्छे होने चाहिए, फोर्थ लॉर्ड अच्छे होने चाहिए, फिफ्थ लॉर्ड अच्छे होने चाहिए, और जिस दशा में जातक चल रहा है, जिस दशा में पढ़ाई शुरू हो रही है, प्राइमरी एजुकेशन कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। अगर मान लेते हैं इसी चार्ट में फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड शनि नहीं होता, कोई अन्य प्लेनेट होता, जैसे मान लीजिए गुरु होता, ठीक है, या फिर वीनस होता। वीनस में क्या दिखा रहा है? 15 9 11, 45 9 11 पूरा दिखा रहा है वीनस में। देखिए यहाँ पे वीनस में 9 11 और 4 5 दोनों दिखा रहा है, तो एजुकेशन के पूरे नंबर है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर दशमेश होता, नहीं, यहाँ पर शुक्र की दशा मान लीजिए होता, इसी चार्ट में शुक्र की दशा होती, तो बच्चा थोड़ा सा पढ़ जाता, है ना। एजुकेशन के भाव उस समय एक्टिव है जब उसका जन्म हुआ, तो गुरु भी ठीक ठाक है, दशा चले तो स्कूल तो चला जाता, वो पढ़ने में ठीक ठाक रहता, बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड अच्छा नहीं है, शनि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन पढ़ाई हो जाती है। दूसरा, दूसरे तरीके से सोचिए कि शनि की दशा है और इसमें नंबर नहीं है, ठीक है, 178 आ रहा है, और फिर फोर्थ लॉर्ड यहाँ पर शुक्र होता। ठीक है, तो क्या होता कि शुक्र अच्छा हो गया, मतलब एजुकेशन भाव अच्छा हो गया, एजुकेशन भाव का स्वामी अच्छा हो गया, दशा स्वामी अच्छा नहीं है, लेकिन जो अंतरदशा स्वामी है, 5 साल का अगर जोड़ लेते हैं इसमें कहाँ से जाएगा? 69 है तो 74, तो 74 75 76 में वीनस आ गया, तो वीनस यहाँ पर अच्छे स्थिति में है, और पढ़ाई इसकी हो जाती ना। दशा बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छा बच्चा नहीं होता, लेकिन अंतरदशा ठीक है, प्रथम दशा ठीक है, पढ़ाई हो जाती है। अब देखा जाए तो केतु में हमें 5 11 दिख रहा है, 5 10 11 दिख रहा है, 9 भी आ रहा है ना, 5 9 11। वीनस भी ठीक है, सन भी ठीक है, मून में भी 4 5 9 4 5 10 दिख रहा है, मार्स में भी 2 4 5 है, हालांकि 11 नहीं है तो कमजोर थोड़ा है। राहु ठीक है, 5 11 5 10 11, है ना, 2 11, ये ठीक है। जुपिटर भी ठीक है, कमजोर कौन सा है? शनि कमजोर हो गया यहाँ पे, और कौन सा कमजोर हो गया है? बुध कमजोर हो गया। दो प्लेनेट ठीक नहीं है जातक के चार्ट में, दो प्लेनेट ठीक नहीं है। कौन? सैटर्न और मरकरी। तो सैटर्न और मरकरी ठीक न होने के कारण, सैटर्न और मरकरी ठीक न होने के कारण, एक तो एजुकेशन भाव का, एक तो इंटेलिजेंसी का कारक है, ज्योतिष का कारक है, गणित का कारक है, एक तो बुध ठीक नहीं है, दूसरा एजुकेशन भाव का स्वामी शनि ठीक नहीं है, फोर्थ भाव का भी नहीं ठीक है, फिफ्थ भाव का भी नहीं ठीक है, दोनों का शनि है, और शनि की दशा भी है। इस कारण से ये बच्चा स्कूल गया ही नहीं, है ना, और कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह से चेक करेंगे, दो तीन कारक है, दो तीन भाव है, प्लेनेट है, दो प्लेनेट इसमें हमें ध्यान रखना है।
और लग्न पे किस प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है, ये भी तो चेक कीजिए। यहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ रही है ना? किसकी दृष्टि पड़ रही है? शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो हर तरह से शनि ही कारक बना हुआ है। दशेश भी है, फोर्थ लॉर्ड भी है, फिफ्थ लॉर्ड भी है, शनि का ही लग्न पे दृष्टि है। तो हर तरीके से कमजोर हो गया ये चार्ट। लग्न कुंडली पूरी तरह से कमजोर हो गई है। इस कारण से पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। एक चार्ट है हमारे पास इलाहाबाद का, ये सेवंथ पास है। ठीक है, देख लेते हैं क्या इसमें बनता है। मैं आप लोगों को भेज भी देता हूँ, है ना? गुरुजी, ये वाला चार्ट का जो आदमी का क्या करने से अच्छा पढ़ाई हो सकेगा? कौन सा प्लैनेट को थोड़ा तेज करना है? क्या करने से? देखिए, जी। परिस्थितियां इस तरह से बनी होती हैं, है ना, कि माँ बाप के पास पढ़ाने लिखाने का व्यवस्था नहीं होता। परिस्थितियां इस तरह से बनी होती हैं कि आसपास स्कूल नहीं होता। ठीक है, ऐसे जगह पे जन्म हुआ, कुछ न कुछ कारण उसके पीछे रहता है ना? तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, इस तरह से चार्ट, मतलब ऐसा चार्ट आ जाए कि बच्चा पढ़ने में कमजोर हो ना, तो क्या उपचार कर सकते हैं? तो जैसे मान अभी एक और चार्ट लेते हैं, फिर समझते हैं। ये तो हमने आपको समझाने के लिए, मैं अभी पेज पलट रहा था तो दिख गया था मुझे कल ही है। मैं कहा कि कल इसको देख लेंगे ना। सबसे पहले 17/9/1983, 20/30/00, ALL, इलाहाबाद। देखिए, ये जो है सेकंड चार्ट हमने लिया, इसमें क्या है? मेष लग्न है। कौन है? मेष लग्न है। और फोर्थ लॉर्ड कौन है? चंद्रमा है। ठीक है। और फिफ्थ लॉर्ड कौन है? सूर्य है। ठीक है। इनको एक बार प्लेनेट को हम चेक करते हैं कि लग्नेश मंगल, इसमें नंबर क्या है? 4, 8, 3, 5, 6, 6, 5, 10, 11, पूरा नंबर मिला के देखा जाए तो 4, 5, 10, 11 आ रहा है। ठीक है, तो मंगल में है। मंगल कहाँ बैठा है? फोर्थ भाव में। अच्छा, अब है यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड में क्या है? 4, 10, नक्षत्र पे 5 नंबर, और 2, 2, 5, 4, 10 यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, फोर्थ लॉर्ड। अब देखते हैं मरकरी। मरकरी 3, 5, 6, 5 और 5, है ना? तो मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन निगेटिव भी नहीं है। ठीक है। जुपिटर कैसा है? 7, 9, 12, 6, 10, 11, 4, 10। तो जुपिटर ठीक है, 6, 8, 12 नहीं है। और इसमें 10, 11 तो है, 4, 10, 11 है। मरकरी थोड़ा सा कमजोर है, 5 नंबर केवल बैठा है इसमें, ऊपर से नीचे तक। दशेश कौन सा था? दशा दशा स्वामी कौन सी थी जब जन्म हुआ? तो 83 का जन्म है। 83 का जन्म है। और चंद्रमा की दशा लग गई। किसकी लग गई? चंद्रमा की दशा लग गई जन्म के टाइम पे। 5 साल तक, 83 से 5 साल जोड़ लीजिए, क्या आएगा? 88। क्या आएगा? 88। 88 में मान लीजिए स्कूल गए, ये चंद्रमा में जुपिटर की दशा में ये स्कूल गए। ठीक है, जुपिटर या सैटर्न में
स्कूल के मान लीजिए, तो सैटर्न में हमें क्या दिख रहा है? 2 4 9 11, 2 4 10 11, 2 4 9 11। तो यहाँ पे सैटर्न ठीक ठाक अवस्था में है। चंद्रमा में भी ठीक है नंबर, और सैटर्न में भी ठीक है। तो सैटर्न में स्कूल गए और 5 साल, इसमें 7 साल और जोड़ लेते हैं तो कितना हुआ? 69 पे। या पहले थोड़ा सा लोग लेट जाते थे स्कूल, या हालांकि इतना ज्यादा लेट जन्म नहीं है, 83 का है, लेकिन हाँ हर परिवार के हिसाब से होता है वो। तो 83, 88 और 7 ईयर और जोड़ लेते हैं, 95 हो जाएगा। ठीक है। तो चंद्रमा की दशा खत्म हो गई। कहाँ खत्म हो गई? कहाँ खत्म हो गई चंद्रमा की दशा? 93 में। ठीक है। तो लगभग 5 साल 6 साल की उम्र में चंद्रमा की दशा इनकी खत्म हो गई। चौथी पांचवी क्लास में रहे होंगे, चौथी क्लास या फोर्थ या फिफ्थ में, तो चंद्रमा की दशा खत्म हो गई। फिर मंगल की दशा शुरू हुई, और मंगल क्या कहा? मंगल क्या कर रहा है? ये लग्नेश है, फोर्थ भाव में बैठा हुआ है, वीनस के साथ बैठा हुआ है। मंगल में हमारे नंबर क्या आ रहे हैं? 4 5 10 11। तो मंगल ठीक है। मंगल में राहु की दशा आएगी तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 4, बस क्या नंबर आया? 2 4। ठीक है। तो वहां पे 148 नक्षत्र लेवल पे है, और यहाँ पर 2 4 9 ना, 5 भी यहाँ पर नहीं है। राहु यहाँ पर पूरी तरह से कमजोर सा दिख रहा है। ठीक है। ये कब तक है? 95 में, 95 तक है। 83 में जन्म हुआ, 95 तक पहुंचते पहुंचते दशा, अंतर दशा खराब हो चुकी है। ठीक है। तो 12 साल की उम्र उस समय रही होगी, टाइम से अगर स्कूल गए होंगे, तो इन किन प्रकार इनकी कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई होगी? हेल्थ प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम का नंबर क्या है? 148, चौथा भाव का स्वामी 8वां भाव बता रहा है, पहले का चौथे का स्वामी 8वां भाव बता रहा है। तो यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, और इस कारण से ये एक्सीडेंट भाव होता है, 1 4 8 12, है ना। तो कुछ ऐसी स्थिति उस समय राहु की अंतर्दशा थी कि पढ़ाई लिखाई में छूट गई, है ना। 7th क्लास के बाद से पढ़ाई लिखाई छूट गई। उसके बाद से जुपिटर में अच्छे नंबर हैं, और सैटर्न में भी अच्छे नंबर है, मरकरी में भी है, सभी में अच्छे नंबर है, लेकिन उस समय 148 ही एक ऐसा कारण दिख रहा है जिसके कारण से पढ़ाई लिखाई में समस्या आई। अब वो कुछ स्पेशल घटना उसमें घटी होगी, और पढ़ाई लिखाई आगे पूरी नहीं हो पाई, है ना। बाकी देखा जाए तो बाकी सारे प्लेनेट एजुकेशन के लिए ठीक है ना। राहु थोड़ा सा 148 आगे यहाँ पे कमजोर बना, बाकी ठीक है। दशा स्वामी भी ठीक है ना। गुरु भी जो है बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बुरा नहीं है। 9 10 11 है, 4 9 10 11, तो बुरा नहीं है। मरकरी भी, मरकरी थोड़ा सा कमजोर है, यहाँ पे सिर्फ 5 नंबर बता रहा है। केवल 5 नंबर अच्छा नहीं माना जाता, 4 5 9 जब आता है तब वो अच्छा माना जाता है, कम से कम, है ना। मतलब थर्ड डिवीजन भी जो आता है वो भी 4 5 9 लेके आता है। तो
निगेटिव नहीं है, 5 नंबर है केवल यहाँ पे, है ना। तो इन कम से कम मैथ में तो कमजोर हो सकते हैं, मैथ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि एजुकेशन भाव में बुद्ध बैठा हुआ है, तो उसे हम बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन पेट से रिलेटेड समस्या इनको हुई होगी, या कुछ सर्जरी वगैरह, क्योंकि 6 का लॉर्ड 5th में बैठा है। 6 का लॉर्ड 5th में बैठा है और 3rd का लॉर्ड 5th में बैठा है। तो जो लाइन बेस की जो पढ़ाई है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति 7वीं पास किया तो उसके बाद से कुछ पढ़ाई नहीं कर सकता। ऐसा मैंने चार्ट देखा है कि 8वीं क्लास में 4 बार फेल हुआ बच्चा। कितनी बार? 4 बार। माँ बाप के आगे तो समस्या होती है ना कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, कैसे पढ़ाऊं, है ना, क्या करना है। तो 7वीं क्लास 8वीं क्लास में जब बच्चा फेल होता है, तो उसे क्या किया गया, फिर उसे पंडित जी का बच्चा था, तो पंडित जी ने उसे हरिद्वार भेज दिया। कहाँ भेज दिया? हरि ऋषिकेश गुरुकुल में भेज दिया। लगभग 1.5-2 साल वहां पर 400-500 रुपये अपना महीने देते थे, और बाकी गुरुकुल खर्चा उठाता था। 400-500 क्या, इनके अपना पॉकेट खर्च देते होंगे। और फिर वहां से वो शास्त्री करके निकला, ठीक है। शास्त्री का कोई जॉब तो मिलनी नहीं है ना उसके, और लेकिन वहां से उसे चूंकि मेहनत इतना कराते हैं, सुबह 4 बजे उठा देते हैं, रुद्री पाठ याद करवाते हैं, तो वही बच्चा जो 8वीं में 4 बार फेल हुआ था, 16 साल की उम्र में वो ऋषिकेश गया, और 18 साल की उम्र में जब वापस आया 2 साल में, तो वो उसे रुद्री पूरी तरह याद थी ना। पूरा कर्मकांड उसे तैयार करा दिया उन्होंने, 2 साल जो मेहनत करवाया। और फिर इस समय अपना पूजा पाठ हवन जो भी करके जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। तो जो लाइन बेस की पढ़ाई थी वो कह सकते हैं कि 7वीं तक की या उसकी भी थी, और उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाई ना। तो ये तो चार्ट, 2 चार्ट रहा। और फिर अरुण कुमार शुक्ला जी ने दिया है। सु- अरुण जी, इसमें क्या चार्ट में क्या, चलिए देखते हैं। तो 2006 का चार्ट है। जी गुरु जी। एक एक करके 2 चार्ट है ना, दोनों देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। एजुकेशन मुझे लगता है आप लोग समझ गए नहीं किस तरह से देखा जाएगा, पहला, है ना। क्या क्या चीज आपको देखना है कि व्यक्ति पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, किस उम्र में। जैसे कुछ चार्ट ऐसे भी होते हैं कि जिसमें सब लॉर्ड में नक्षत्र में 4-5 ही आए केवल, है ना, तो बच्चा उस टाइम 4-5-9 आए, तो पढ़ने में मन नहीं लगता उसका, है ना? इस तरह से पढ़ता है। और उसमें 6-8-12 आ जाए तो निश्चित रूप से वो फेल हो जाएगा, है ना। 6-8-12 फेल है पूरी तरह से, 3rd डिवीजन भी नहीं पाएगा। तो वो हमें देखने आना चाहिए, ठीक है। 19/3/2006। क्योंकि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि टीचिंग का मतलब प्रोफेशन में चला जाए, तो जी इसको एक बार ठीक से समझ लीजिए आप लोग। प्रतापगढ़, PRATA, PRATA, प्रतापगढ़ 74 दिखा रहा है तो। तो एजुकेशन के लिए एक बार दोबारा शुरुआत करते हैं, हमें एजुकेशन कैसा होगा दोबारा चेक करते हैं। 4th लॉर्ड यहाँ पे कौन है? सूर्य है। 5th लॉर्ड जी। कौन है?
बुध है। फोर्थ लॉर्ड सूर्य कैसा है, नंबर चेक करते हैं। 9 4 9 10 11, नहीं 4 9 10, ठीक है। और कहाँ बैठा है वो, 11th में बैठा है, तो 11 भाव का भी प्रभाव उसे मिलेगा। तो फिफ्थ फोर्थ लॉर्ड ठीक है। बुध कैसा है जो फिफ्थ लॉर्ड है, 2 5 10 11 है ना, 6 8 भी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 5 10 11 है, तो बुध भी ठीक है। जुपिटर को चेक करते हैं, जुपिटर में 4 5 10 11, यहाँ भी ठीक है ना। तो एजुकेशन भाव यहाँ पर लगभग ठीक है। अब देखते हैं कि गुरु भी ठीक हो गया और बुध भी ठीक हो गया, फोर्थ लॉर्ड भी ठीक हो गया और फिफ्थ लॉर्ड भी ठीक है। नाइन्थ लॉर्ड शनि कैसा है, 4 9 10, ये भी ठीक है। दशा किसकी, 2006 में अगर जन्म हुआ बच्चे का तो 11 साल, 2011 में चेक करेंगे, जुपिटर ही था। कब तक था, 19 तक था। तो जुपिटर में हमें 11 11 आ रहा है और 2 5 10 भी है। तो जुपिटर, जुपिटर और 11 में केतु, फिर वीनस। वीनस कैसा है, 3 6 2 5 10, ये यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। शुक्र कमजोर। वीनस थोड़ा सा कमजोर है, तो ये, अच्छा वीनस के बाद इसको हम बढ़ते हैं सन इस, में। सन में इस, क्या है, 9 10। तो इसको मजबूत करने के लिए गुरुजी क्या करें? 2014 तक, हाँ बोलिए क्या करें। इसको, शुक्र को मजबूत करने के लिए गुरुजी क्या करें तब? 2014 अभी मान लीजिए 2011 में स्कूल गया होगा तो दूसरी तीसरी क्लास चौथी क्लास तक तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है ना। जी तो जी। बच्चा कैसा था पढ़ने में दूसरी तीसरी नहीं, क्लास ठीक में, ठीक तो था गुरुजी, फर्स्ट क्लास आता था, क्लास ठीक में है, फर्स्ट आता था। ठीक है। तो दूसरे तीसरे नंबर पर आता था उसके बाद। ठीक है, तो बीनस में जो है, बीनस जो इनका बता रहा है वो 2 5 10 भी है, ऐसा नहीं है, 2 5 10 भी है लेकिन 3 6 नक्षत्र लेवल पे है, ठीक है। जी तो बीनस की दशा जो है, अ, जी छठा भाव तो एजुकेशन के लिए नहीं आता, लेकिन जी थर्ड भाव कहीं न कहीं कम्युनिकेशन भाव के लिए आता है। तो जब हम कम्युनिकेशन भाव देखेंगे तो तीसरा भाव बुरा भाव नहीं कहलाता, 6 8 12 भाव बुरा कहलाता है एजुकेशन में। तो छठा भाव यहाँ पे एक्टिव है और सबलॉर्ड लेवल पे पूरे भाव एक्टिव है एजुकेशन के। तो बीनस वहां पे ठीक ठाक ही फल दे रहा है इनको। जी। और केतु में 3 6 3 6, तो उस समय तो स्कूल गया ही नहीं होगा, है ना, जी 2011 तक। चलिए, उसके बाद से हम सन में देखते हैं, सन में 9 10 9 10 है, 4 9 10, ये भी ठीक है। और 3 11 3 11, ये कमजोर है, 3 9 11 9 11 9 10 11, 6 8 भी आ गया। और जुपिटर नक्षत्र लेवल पे है, तो जुपिटर नक्षत्र लेवल पे है तो एक तरह से ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जी 3 6 1 6 9। अच्छा यहाँ पे आते हैं मंगल में। कहाँ पे, मंगल में। मंगल की जब दशा थी 2017 में और 2016 में, अगस्त 2016 से लेकर के अगस्त 2017, अभी, है ना, 3 4 साल पहले, जी कोरोना के 2 साल पहले, जी। ठीक है। इस समय पढ़ाई लिखाई में क्या स्थिति है इनकी। इस समय तो गुरुजी मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, इस समय 10th में है। नहीं, टेंथ की बात छोड़िए, 11 और 6, 11 और 6, छठी क्लास पास किया, सेवन्थ क्लास में कैसा था ये। ये तब कुछ कमजोर था गुरुजी, कुछ परिश्रम कम कर रहा था, बस से आ जा रहा था हम्म 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 तो 2 घंटा लग जाता था टाइम हम्म, 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 आने में, 2 घंटा जाने में, तो उतना हम्म, पिकअप नहीं कर पा रहा था। लेकिन पढ़ने ठीक में है, फिलहाल ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। ठीक है। नहीं तो जो जब सेवन्थ में कमजोर था लेकिन एट्थ में फिर बढ़िया हो गया, जी 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 है ना, एट्थ में तो अच्छा हो गया, है ना। जी। नाइन्थ में भी ठीक है और टेंथ 9th में भी ठीक है, कमजोर नहीं जी है, जी। हाँ कमजोर नहीं ठीक है है। जो सेवन्थ में वाली स्थिति थी वो इसलिए जानना चाहा आपसे, जी। क्योंकि क्योंकि समझिए कि इसका जन्म हुआ 19 मार्च। 2006 में, ठीक है। जी 6 5 11, 11वें साल में जब 12वें साल में गया तो पहली क्लास में गया ये, ठीक है। जी जी 5 साल में बच्चा हो जाता है तो पहली क्लास में जाता है, छठी जब जी 6 साल का या 5 साल पार कर गया तो पहली क्लास में गया। जी तो जी 2012 में ये पहली क्लास में जी गया, ठीक है। तो जी 12
14 15 16 ना, जी और 17। तो 16 साल, अप्रैल 16 में ये फिफ्थ क्लास पास कर गया होगा। जी ठीक है। जी जी और उसके बाद से सिक्स में गया ये, और जी फिर सेवन, सिक्स में गया ये अ, जी मंगल की दशा में, और सेवंथ भी लगभग उसी में था, है ना। जी तो उस समय जो पीरियड है वो थोड़ा सा मंगल यहाँ पे कमजोर है। देखिए ना, चंद्रमा में तो हमें चंद्रमा में हमें 11 नक्षत्र लेवल पे और सबलाड पे 9 11 मिल गया। ठीक है। जी तो चंद्रमा तो फिर भी ठीक है, जुपिटर यहाँ पे नक्षत्र पे है, तो जुपिटर में 2 5 9 11 एक्टिव जी होते हैं। ठीक है, छुपे तौर जी पे, तो ये जी बुरा नहीं होगा। लेकिन मंगल में क्या है कि चंद्रमा आ गया, चंद्रमा जी एजुकेशन का कारक नहीं है, जी मन का कारक है। इसमें तीन जी छह है, तो तीन छह में तीन को हम अच्छा मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लॉर्ड लेवल पे भी कमजोर है, सब लॉर्ड लेवल पे 10 11 तो आ नहीं रहा, 5 आ नहीं रहा, जी है ना, जी 9 जी केवल आ रहा है। तो जी केवल 9 नंबर एजुकेशन को आगे लेके नहीं जा सकता। प्राइमरी जी एजुकेशन है ये, सेवन्थ क्लास तो प्राइमरी तक ही आता है, सिक्स क्लास प्राइमरी में ही आता, समझे। तो जी यहाँ 9 नंबर सिर्फ एजुकेशन का भाव एक्टिव है। जी 4 5 9 के साथ 10 अगर होता है यहाँ पे, समझिए, 9 के साथ 10 होता, मान लीजिए 9 के साथ जी 11 होता, तब ये तब ये उतना बुरा फल नहीं करता, क्योंकि 9 11 के साथ हमें 3 नंबर भी पॉजिटिव में आ जाता। जी लेकिन 9 नंबर अकेला, एक तो उच्च शिक्षा में नहीं है अभी, बचपन में है, तो फोर्थ भाव गायब है, फिफ्थ भाव गायब है। यहाँ पे जी बीनस अच्छा फल क्यों दिया कि फिफ्थ था यहाँ पे, दूसरा भाव था, पांचवा भाव था, है ना, 10वां भाव भी था। तो दो जी पांच के साथ 10वां भाव अच्छा फल करता है ना, जी 11 ना हो तो भी। लेकिन जी मंगल में वो नहीं है। लेकिन जब हम राहु में आते हैं, जब हम सेवन्थ पास किया, तो जी यहाँ पर 4 10 11 9 10 और 4 10 पूरी तरह से राहु में अच्छी टीम है। ठीक है। जी और वही हाल स्थिति 2 5 10 11 जुपिटर में भी है। जुपिटर में ऐसे भी 6 8 2 4 5 9 11 होते ही हैं। जी सैटर्न में भी हमें 9 10 9 10 4 10 आ गया, ये भी अच्छा हो गया। मरकरी अभी प्रेजेंट में चल रहा है इसका, जी जी गुरु जी अभी सैटर्न चल रहा है। ठीक है। तो सैटर्न में मरकरी चल रहा है, सैटर्न में सैटर्न ही चल रहा है अभी। ठीक है। तो जी सैटर्न में सैटर्न चल रहा है। तो सैटर्न सैटर्न में कैसा है, सैटर्न में 9 10, 4 4 9 10, 3 4 9 10, और सैटर्न में सैटर्न, अभी मरकरी आएगा तो भी 2 5 10 11 रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई में ये आप सोचे कि ये लड़का टॉप नंबर पे आएगा, है ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। कारण क्या, उसके पीछे 11 भाव नहीं है यहाँ पे। हालांकि 10 भाव बुरा नहीं मानते हम, ठीक है। 10 इजकल टू 11, 10 इजकल टू 11 मानते हैं। एजुकेशन जब भी हम चेक करेंगे, तो अगर 11 भाव नहीं है, 10वां भाव एक्टिव है, तो भी हम वो काम कर जाता है। तो 9 के साथ 10 हो, 4 के साथ 10 हो, बुरा फल नहीं करेगा। लेकिन 11 क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एजुकेशन दे देगा, एजुकेशन रुकावट नहीं करेगा, पढ़ने में बच्चा ठीक रहेगा। लेकिन 10 के साथ 11 अगर आ जाता है, तो बच्चा अपने सम्मान के लिए फिर आगे बढ़ता है। वो ये हमेशा सोचता है कि यार, अगर मैं कम नंबर पाऊंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, है ना, लोग क्या कहेंगे मुझे, मेरी नाक नीची हो जाएगी। वो उसके लिए पढ़ता है ना। तो वहाँ 4 5 नहीं होता ना, सिर्फ 10 11 होता है ना, बच्चा अपनी इज्जत के लिए पढ़ता है। 4 5 जी रहता तो दिमाग काम करता है, एजुकेशन का भाव ही है वहां पे एक्टिव, तो अपने आप पढ़ाई करेगा। लेकिन 10 11 में तो बच्चा जान लगा देता अपनी, पूरी दिन रात लगा रहता है कि मुझे पास हो करके ही दिखाना है। लेकिन तो गुरु जी 10 11 उस तरह से काम करता है। जी गुरु जी परिश्रम कर रहा है 90 प्लस लाने के लिए। हमसे कहा है कि आप ला देंगे तो हमको आप लैपटॉप दीजिएगा। ठीक है, हाँ 90 प्लस तो आ जाए तो अच्छी बात है। तो हाँ लेकिन लगा है गुरु जी परिश्रम हाँ, कर रहा है मैं देखता हूँ तो जी 4 9 10 यहाँ पे है, बुरा नहीं है, हम बुरा नहीं कर रहे। तो जी अभी तो 10वीं क्लास में है, और ये जी 23 पूरा हो जाएगा, फिर आएगा मरकरी की दशा शुरू हो जाएगी, अभी शुरू हो गई है ना, जी जनवरी से जी शुरू हो गई। इसमें क्या हो रोज गया, 2 2 5 10 11, और जुपिटर जी आ गया लेवल पे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, नक्षत्र के बाद हम आते हैं अंतरदशा के बाद आते हैं प्रत्यंत दशा पे। अब जी जिस समय एग्जाम होगा, उस समय का टाइम का प्रत्यंत दशा चेक करेंगे। प्रत्यंत जी दशा अर्थात एग्जाम इसका अभी 10th में है, अभी मार्च में, मई में, मार्च अप्रैल में, मार्च में गुरु अब मार्च में एग्जाम होना है। अच्छा, जी
तो मार्च में एग्जाम होना है तो मार्च में मरकरी ही रहेगा, और मरकरी में कोई जी दिक्कत है नहीं। ठीक है, दो जी 2 5 जी 10 11 आ रहा है, कर जाएगा, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जी फोर्थ भाव की अब जरूरत नहीं है, छठी सातवीं आठवीं तक की जरूरत पड़ती है। अब तो जी 5 11 9 11 चाहिए। तो वो सब चीजें जी यहाँ पर एक्टिव है। फोर आ जाए तो और जी अच्छी बात होती है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जी। तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा उसके बाद मान लो गुरु जी। केतु आ जाता, केतु में क्या है, यहाँ पे केतु में कमजोर हो गया। क्या कमजोर हो गया? नक्षत्र लेवल कमजोर हो गया। ठीक है, जी तो 11 में जब जाएगा वो, फिर वही स्थिति, जी या मई के बाद एग्जाम होता। ठीक है, जी मई में एग्जाम होता तो वो कमजोर स्थिति हो जाती, जी किसी न किसी कारण से समस्या आ जाती, जी क्योंकि ग्रह लेवल पे है एक्टिव भाव, और नक्षत्र लेवल पूरी जी। तरह से खाली हो गया। इस तो ये जो पीरियड है, मई से जी लेकर के जुलाई 23, इस पीरियड में ये जी पढ़ाई भी नहीं करेगा, घूमेगा फिरेगा, तो उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ना, क्योंकि केतु की प्रत्यम दशा उसी समय आ रही है। जी तो वहां पर ये एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम भी नहीं है, एग्जाम दे करके बच्चे घूमते अपना जुलाई जी तक। जी तो जी। कोई समस्या नहीं है, ठीक ठाक है। जी किस क्षेत्र में गुरु जी इसको ज्यादा, कौन सा क्षेत्र चुने ये जिसमें ज्यादा सफल होगा? गुरु जी किस क्षेत्र में ये जाए तो ज्यादा सफल होगा? इस क्षेत्र में इसको वीनस का संबंध अगर लग्न से बन रहा है, वीनस का संबंध लग्न से बन रहा है, तो हम इसको सॉफ्टवेयर में भेज सकते थे। यहाँ पे सैटर्न इनका का संबंध 10th भाव से बन रहा है। ठीक है, सैटर्न का जी संबंध 10th भाव से बन रहा है। 3 10 आ रहा है यहाँ पे, 3 10, तो 3 10 जब आता है तो हाथ से करने वाले काम को हम 3 10 से लेते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन के भाव को लेते हैं। ठीक है, जी इससे कम्युनिकेशन के से रिलेटेड रेडियो, पेपर, इससे जी रिलेटेड कंप्यूटर, ये सब चीजें आ जी जाती है। तो जी 3 10 आ रहा है, और 3 9 10 आ रहा है। लग्न से, लग्नेश यहाँ पर वीनस है। वीनस का संबंध दसम भाव से बन रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड चीज दिख रहा है यहाँ पे। जी इसका 8वां भाव भी एक्टिव है ना? 8वां भाव भी जी एक्टिव है, जुपिटर में, मरकरी में, वीनस में 6 भाव एक्टिव है, 8 नहीं एक्टिव है। लग्नेश में 6 भाव एक्टिव है, और दसवें शनि में 8 एक्टिव नहीं है ना? 8 एक्टिव नहीं है, 3 10 है यहाँ पे। अच्छा, मरकरी बैठा है 10th भाव में। मरकरी जब 10th भाव में बैठता है तो वो क्या बताता है? व्यापार। क्या बताता है? व्यापार। मंगल जब लग्न में होता है तो क्या बताता है? आर्मी से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, है ना? और जी रियल इस्टेट से रिलेटेड वर्क। फिफ्थ भाव का स्वामी, फोर्थ भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? 11वें भाव में। तो सूर्य यहाँ पर 4 11 4 10, 4 5 4 11 12 अगर होता है तो बच्चा जाता है रियल इस्टेट में। तो 4 11 12 यहाँ पर नहीं है ना? 4 11 12 नहीं, तो रियल इस्टेट में नहीं जाएगा। और सिविल में कंप्यूटर गुरु जी। इंजीनियर के लिए 10th का संबंध 8 से होना चाहिए। क्या 8 से बन रहा है? नहीं बन रहा 10th का संबंध। हाँ हाँ, इसको बायोलॉजी दिलाइए। मेडिकल के पैसे खर्च कर सकते हैं आप? मेडिकल में सर तो कम से कम 1 करोड़ रुपए लगेंगे। नहीं, मेडिकल लिया ऐसा तो नहीं है। बच्चा जी अगर मेहनत करे, समझिए, जी। बच्चा अगर मेहनत करे तो 30 35 हजार रुपये फीस है मेडिकल के, नहीं वो तो सर कर सालाना। सकते हैं, लेकिन ये हम्म बायो में इसका इंटरेस्ट नहीं है, बायो में इसका। हम्म। ये इंजीनियरिंग में ही है, या तो सिविल में चाह रहा था, सिविल या नहीं तो फिर। 4 5 11 नहीं, 4 11 12 में नहीं है ना इसका एक्टिव। जी फोर्थ का स्वामी बैठा तो है 11 भाव में, तो वो तो बताता मैकेनिकल इंजीनियर या फिर जी सिविल। ठीक है, तो मंगल भी जी लग्न में है तो वो भी सिविल बताता है, या जी इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? जी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो ये जी भी ठीक है, लेकिन
यहाँ पर 3-11 है। एक तो कंप्यूटर से रिलेटेड 10-3-11 जो बताता है वो कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, रेडियो, इससे रिलेटेड बताता है। 4-11 जो जी बताता है वो सिविल इंजीनियर बताता है ना, मैकेनिकल जी इंजीनियर बताता है। तो जी लेकिन यहाँ पर जुपिटर जो ऐसा प्लेनेट है जो जी 8th का स्वामी है, 6 में बैठा है और 10th को भी देख रहा है। जी 8th का स्वामी है, 6 में बैठा है और 10th को देख रहा है। ठीक है, जी और 11वें का भी स्वामी है। जी ठीक है, तो यहाँ जी पर जुपिटर जो है ये मेडिकल साइंस में गुरु क्या है, जीव कारक है ना। जी जीव कारक है तो ये मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन हम्म, में भेजता है ना। जी तो मुख्य रूप से यहाँ हम्म, पर जुपिटर अष्टम से और छठे भाव से और 11 भाव से संपर्क बना रहा है। अब इसका जो बीनस है, बीनस में हम देखेंगे छठा भाव एक्टिव है, लग्नेश जो है। ठीक है, जी जी इसका जो मंगल बैठा है लग्न में बैठा है, वहां भी छठा भाव ही एक्टिव है। तो छठा भाव किसका जी होता है, मेडिकल का होता है। ठीक है, जी जी मरकरी इसका बैठा है 10th भाव में, प्रोफेशन भाव में। ये क्या बता रहा है, छठा छठा भाव यहाँ भी बता रहा है और 8वां भी बता रहा है। तो जो मेडिकल से के स्टूडेंट होते हैं उनका उनका 8वां भाव सर्जरी का आता है, छठा भाव हॉस्पिटल का आता है, रोग भाव आता है। तो ये छठा भाव जी अधिकतर इसके चार्ट में एक्टिव है, कहीं 8 भी है साथ में, कहीं छठा भाव तो है ही। तो जी 6-8 भाव से दसम भाव का संबंध पूरी तरह से बन रहा है। तो मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो सिविल इसको 3-10 का जो कम्युनिकेशन भाव है सिविल, या तो CS दिलवाइए या फिर इलेक्ट्रॉनिक, है ना, जी दिलवाइए। जी ठीक है, सिविल में मत जी भेजिएगा। ठीक है, जी जी सिविल में मत भेजिएगा, क्योंकि 4-11 भी बन रहा है यहाँ पे, है ना। फोर्थ जी 4-11 बन रहा है, लेकिन 12 भाव से संबंध नहीं बन पा रहा है ना। तो CS के लिए 4-11 के साथ 12 अगर होता ना, जैसे कि 4-11 के साथ 12 होता तो फिर जी ये सिविल इंजीनियर के लिए ठीक होता। लेकिन यहाँ पर 4-11-12 हमें चार्ट में भी कहीं नहीं दिख रहा, और 12 जी भाव से कोई संबंध भी नहीं बन पा रहा, फिफ्थ भाव, 4th भाव का। तो सिविल में ना भेज जी के मेडिकल और कंप्यूटर साइंस, जी या फिर अगर बायो में मेरे हिसाब से रुचि होना चाहिए, बायो नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये दोनों चीजों का, बायो में बिल्कुल गुरुजी नहीं है उसका इंटरेस्ट। बायो हाँ पहले कोई, मैं कर रहा था नीट की तैयारी करो, लेकिन वो हम में भी नहीं। बुद्ध बुद्ध जो है ना वो, बुद्ध गणित का भी कारक है ना, बताया ना, गणित का कारक है, जी ज्योतिष का कारक है। तो केंद्र जी में बैठा है 10th भाव में। जी भविष्य में चल के सर इसको लॉयर बिजनेस, भी तो सर ये लॉयर भी तो बन सकता है बच्चा। 6 भाव से हम वो भी तो देखते हैं सर। लॉ हाँ भी तो लॉयर देखते हैं। हाँ लॉयर बन सकता है, लॉयर बन सकता है। और क्योंकि बुद्ध सर भी, मरकरी भी 10th भाव में है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ भी मरकरी मरकरी भी भी बूस्ट। है और 3-10 का भी संबंध बना, तो लॉयर बन सकता है। लेकिन लॉयर की समस्या क्या है ना, लॉयर के लिए अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा। बंगलौर के जो लॉ कॉलेज है ना, वही एक अच्छा कॉलेज है, या दिल्ली का लॉ कॉलेज है। अगर रुचि है तो आगे वहां पे जाए बच्चा, है ना। 12th के बाद से ही चला जाए, 5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद से जी कहीं प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर वो, और आज के डेट में समझिए ना क्या समस्या है, कि लॉयर के बाद से गारंटी नहीं है कि बच्चे को जॉब मिलेगी, है ना, जी या प्रैक्टिस जी अच्छा चल पाएगा। अगर उस लेवल का नहीं हुआ तो माँ बाप सोचते भी नहीं है ना। जी तो पहले जी तो इसको इसको 12th तो करवाइए। और बच्चा हर, मतलब माँ बाप का ये होता है सपना, आज की नहीं, 25 साल 50 साल पहले भी था, कि अगर हम पढ़ा सकते बच्चा हमारा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने ना। जी जी जब देश स्वतंत्र हुआ था, दो लोग राजनीति में थे, उसमें लॉयर का बहुत ज्यादा था, कि सभी लोग लॉयर बनते थे। और जी 47 के बाद 10 साल 15 साल 20 साल और देख लीजिए, तो लॉयर लोग बनते थे। उसके बाद सब इंजीनियर का, डॉक्टर का स्कोप आ गया। और आज के डेट में तो केवल इंजीनियर का, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, सीटें जी कम है, और रिस्क बहुत है। बायो ले लिया, और बायो के बाद से अगर नहीं हुआ तो हम ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, लाइफ बेकार हो जाएगी। फिर क्या रास्ता बचेगा, उसे BSc करो, MSc करो, PhD करो, और फिर कहीं टीचिंग के लिए कोशिश करो। और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि आज बायो के बाद से लोग चले जाते हैं उसमें,
एग्रीकल्चर वगैरह में शायद है ऐसा कुछ स्कोप। तो बायो के बाद से भी इसका एग्रीकल्चर में है, लेकिन उतना ज्यादा स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, वो पैसा भी नहीं है, सम्मान भी शायद नहीं है वो। सर मैं मैथ एक बार गुरुजी इसका ठीक है। बैंकिंग के लिए भी चेक कर देंगे क्या इनकी कुंडली? क्योंकि ना वैदिक के हिसाब से अगर आप देखें सेकंड हाउस लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है और बुध ही है, तो ये हाँ, बैंकिंग के लिए भी बहुत अच्छा बैंकिंग बैंकिंग के लिए होता है, सेकंड भाव से जुपिटर का संबंध हो, दसम से हो। तो बैंकिंग के लिए तो जुपिटर बन रहा है, यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि है टेंथ सेकंड भाव पर, और टेंथ में भी है। लेकिन अभी पढ़ाई, अभी हमें क्या देखना है कि पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है। ट्वेल्थ के जी बाद से जी बैंकिंग में जाएगा नहीं, अभी तो जरूरी है उसको कि एक ग्रेजुएट कम से कम कंप्लीट कराया जाए। बहुत सारे बीटेक लड़के इलेक्ट्रिक वो बैंकिंग में जॉब करते हैं, कोई मैनेजर बन के बैठा है। और मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि बीटेक किया, ठीक है, बीटेक किया, जी पैसा लगा के पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद से क्या हुआ, नौकरी 10,000 15,000 की नौकरी थी, आज से लगभग 15 साल पहले। इतना ज्यादा जॉब था नहीं, आईटी के उसमें भी उतना ज्यादा जॉब नहीं था। तो उसने क्या भर दिया, 2003-4 की बात बता रहा हूँ, है ना, 3-4 की बात, उसने भर दिया बीएड में। बीएड कर लिया, बीटेक के बाद बीएड किया, और बीएड के बाद से इटावा स्कूल में टीचर हो गया, और वहाँ से टीचर हो गया सरकारी, और वहीं एक लड़की भी पढ़ाती थी, वो भी बीएड थी। दोनों ने शादी कर ली, अब दोनों इटावा में अपना मकान खरीद लिए हैं, वहीं पास में ही रहते हैं, है ना, वहीं आना जाना, और बीटेक करके पढ़ा रहा है। तो पहले पढ़ाई जरूरी है ना। तो जी ये है कि गुरुजी। अभी हाँ प्रेजेंट में बीटेक जी माँ बाप का जो सपना हो तो करवा लीजिए, है ना। उसके बाद लॉयर भी कर सकता है, बाकी उस चीज ना, जब बच्चा हो जाएगा फिर क्या बनेगा अपना विचार करता रहेगा, 3 साल का कोर्स है उसके बाद से, वो भी कर जी सकता है। जी और मैथ बैंकिंग में गुरुजी जा सकता है, ठीक तो है सर। बैंकिंग में भी जा सकता है, क्योंकि जुपिटर नौकरी जी करवाता है, टेंथ भाव पे दृष्टि है, ट्वेल्थ सेकंड पे है, ये पूरी लाइफ जी जी जुपिटर का बुध पे भी है। तो अगर अगर उसमें नहीं गया, लॉयर में नहीं गया, तो बुध अकेला यहाँ पे है, और लगन में मंगल है। हाँ, तो ये फिर नौकरी करेगा, क्योंकि जुपिटर का प्रभाव ज्यादा है ना, जुपिटर का प्रभाव ज्यादा है, बुध पे भी है, जी तो नौकरी ही करेगा। तो बैंकिंग में भी जा सकता है आगे चल करके, लेकिन पढ़ाई लिखाई जो है वो हमें अभी थर्ड और 10th से रिलेटेड इसको जी बताना चाहिए, है ना। जी तो इलेक्ट्रॉनिक या सीएस, ये दो चीज भरे, है ना, दोनों फिर मैथ मैथ गुरुजी का ठीक है, अच्छा है। हाँ, मैथ ठीक है, बुध केंद्र में आ गया, जी बुध केंद्र में आ गया, बुध ऐसे भी ठीक है, 2 5 10 11 बता रहा, तो मैथ ठीक है। जी जो सर गुरुजी नौकरी में प्राइवेट या इसका कैसे देखेंगे? जो यहाँ पे जब सूर्य अच्छा होता है, सूर्य में छह जी दस होता है, 6 10 11 है ना, 6 10 या 6 11, तो व्यक्ति जाता है जी गवर्नमेंट, ठीक है। जी जी अब यहाँ सूर्य में क्या दिख रहा है कि सिर्फ 10 नंबर दिख रहा है, 6 नंबर नहीं जी है, जी हालांकि 6 8 12 भी नहीं है, ठीक है। जी फिर हम देखते हैं चंद्रमा में, उसमें 6 10 11 है, तो जी गवर्नमेंट के लिए चंद्रमा या सूर्य अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ जी चंद्रमा कहाँ चला गया, छठे भाव में चला गया, ठीक है। जी छठे जी भाव में जाने के कारण मोर चांसेज है गवर्नमेंट में नहीं जा पाएगा। जी हम्म। तो सूर्य को देखा जाए तो सूर्य 10 नंबर दिखा रहा है, तो 1 नंबर की जॉब तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 नंबर की जॉब उसे मिलती है जहां पे 10 11 पूरे होते हैं, है ना। जी तो 10 11 नहीं है सूर्य में, 6 11 भी नहीं है। तो जी मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट जॉब में किसी मतलब जो आईएएस लेवल के जॉब है, बड़े लेवल के 1 नंबर के, इंजीनियरिंग में भी जो 1 नंबर की जॉब होती है उसमें भी नहीं जा पाएगा। जूनियर इंजीनियर लेवल पे प्रयास करना चाहिए इसे, तहसीलदार जी लेवल पे, एसडीएम लेवल पे, वहां तक के लिए तो जी कर सकता ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जी नहीं जा पाएगा, जी वहां पर समस्या आएगी, क्योंकि जी 11 भाव का अभाव है सन में, जी है ना। बाकी चंद्रमा गुरुजी ठीक है, लेकिन चंद्रमा होने के बाद भी वो छठे भाव में बैठा है, तो वो कमजोर हो गुरुजी गया। एक प्रश्न पूछना है, प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए कौन कौन से ग्रह और कौन कौन सा भाव प्रबल होना चाहिए? है तो अभी सूर्य हम्म बताया ना आपको, हम्म। सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। मतलब कहाँ बैठे वो?
ये भी पोजीशन 6-8-12 में बैठ गया तो? 6-8-12 में नहीं बैठना चाहिए। वो बैठ गया तो? बैठ गया तो फिर जॉब नहीं मिलेगी प्रशासनिक वाली। अच्छा। जी सर, कुछ कोई ग्रह एक्टिवेट तो किया जा सकता है। कुछ चीजें कुछ चीजें हर चीज की लिमिट है ना। जी देखिए क्या है कि प्लेनेट को हम उठा के इधर उधर नहीं बैठा सकते। जी प्लेनेट तो जहां बैठ गया वहीं बैठ गया, तो वो नहीं है तो नहीं है। बच्चा उस लेवल का सोच नहीं रख सकता है ना, उस लेवल का सोच, उस लेवल का मेहनत नहीं कर पाएगा, या उस लेवल का सोचेगा ही नहीं वो। तो जी यहाँ पर जी मुश्किल है। कह सकते हैं कि प्रशासनिक लेवल पे हमें ऐसा जरूरी नहीं कि वो आईएएस ही बने। बी ग्रेड का और एसडीएम हाँ लेवल भी प्रशासनिक लेवल हाँ। में आता है ना। यस यस। तो वहां पे हमें ये देखना है कि सूर्य की स्थिति कैसी। सूर्य यहाँ पर 11वें भाव में बैठा है, ठीक है। 10 भाव यहाँ पर एक्टिव है, 6 भाव नहीं है। चंद्रमा यहाँ पर जो एक्टिव है, 2, 6, 10, 11, ये आपको स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जॉब देता है, प्रशासनिक जॉब देता है, 6, 10, 11। तो चंद्रमा में 6, 10, 11 एक्टिव है। तो इसीलिए हम इसको बोले प्राइवेट जॉब में इस स्टेट लेवल के लिए प्रयास करेगा तो आगे चल करके। पहले तो पढ़ाई जरूरी है, उसके बाद से अगर जी एग्जाम भी देना हो तो स्टेट लेवल का देना है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का। जी प्रशासनिक जॉब जो है स्टेट लेवल का हमें प्रयास करना है। जी पहले स्टेट लेवल का हो जाए, एक जॉब हो जी गई, उसके बाद हम आगे सोचते रहेंगे, है ना। बहुत से जी लोग ऐसे हैं जो एसडीएम के बाद से डीएम बने हैं, है ना। हम्म यहाँ तो मैं जानता हूँ, पहले उन्होंने पास किया क्या चीज, पहले मेरे पास फोन आया क्या किया जाए, एग्जाम निकल नहीं रहा, तो मैंने कहा तहसीलदार बन सकता है ये, है ना। और सिविल इंजीनियर बन सकता है। तो उन्होंने सिविल इंजीनियर पहले बना, ठीक है। उसके बाद फिर जी एग्जाम दिया तो फिर वो तहसीलदार बन गया। हम्म। अच्छा, फिर एग्जाम दिया तो एसडीएम भी बन गया। अब ओके। एसडीएम इस समय है। तो अब उसके बाद उन्होंने प्रयास भी नहीं किया, या किया होगा मुझे नहीं पता। 2-3 साल तो पूछा नहीं एसडीएम की आगे प्रयास, लेकिन एसडीएम के बाद से जॉब उसे ठीक लगे, डायरेक्ट एसडीएम बना। हम्म तहसीलदार के बाद से तो एसडीएम ऐसे भी टॉप पोजीशन पे आता है स्टेट में, है ना। जी जी तो ठीक है, उसका जॉब गुरुजी, इस कुंडली। एक शनि नौकरी का कारक है ना, सेवा। हाँ, सन नौकरी कारक है, हाँ। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन कहीं होता है युति में, तो उसके स्टेट लेवल में प्रशासनिक अधिकारी या सेकंड ग्रेड अधिकारी बनने के योग हैं। हाँ तो है ना, सूर्य का सब लॉर्ड शनि बना है ना। हम्म हम्म। तो स्टेट लेवल के लिए ठीक है ये। ओके। ठीक है, स्टेट लेवल के लिए ठीक है चार्ट। दूसरा कारण क्या मैं बता रहा हूँ, राहु के साथ सूर्य बैठा है, समझिए, है हम्म ना। राहु के साथ सूर्य बैठा है, इसलिए मैं बहुत बड़े लेवल का प्रशासनिक जॉब के लिए मैं मना कर रहा हूँ। क्योंकि वहां प्रयास करता रहेगा, फंस जाएगा। टाइम टाइम निकलने के बाद फिर डिप्रेशन में बच्चा आता है ना। हम्म और 4 साल आप जॉब ना करो प्राइवेट पढ़ाई करने के बाद से ना, फिर जॉब भी नहीं मिलती है। हम्म सब कुछ चेंज हो चुका रहता है। फिर वो जो उसके साथ के पढ़े बच्चे हैं वो तो कमा रहे हैं 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और हमारी ज्वाइनिंग हो रही 15,000 पे, 4 साल बाद, हम्म 5 साल बाद, है ना। जी तो वहां पे बच्चा जॉब नहीं करता है, बहुत बेइज्जती महसूस होती है ना। मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो सरकारी नौकरी लेकर रहूंगा, और ना मिलती है ना फिर वो बेकार सा हो जाता है ना। पढ़ने लिखने के बाद भी 6-5 साल अगर छोड़ नौकरी ना किया जाए, तो वो हाई स्कूल पास जैसा हो जाता है। वो सिर्फ टीचिंग कर सकता है बस, क्योंकि पढ़ा है तो टीचिंग कर सकता है। तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। तो मेन मुख्य पर्पज क्या है कि पढ़ाई जरूरी है। दूसरा पर्पज क्या है, किस लेवल का जॉब से मिल सकता है। तो शुरुआत स्टेट गवर्नमेंट के आई पीसीएस लेवल से किया जा सकता है। ये ठीक है। ग्रेजुएशन में, हम्म। बीटेक में गुरुजी कहीं इसका वो नहीं नहीं, ठीक ठाक दिक्कत कंप्लीट। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं जी आएगी। कारण क्यों, जी क्या है जी बताऊं। एक बार जी दोबारा देख लेते हैं कि कभी भी 10th है, मान लीजिए अभी 2023 में पास कर लेगा वो, ठीक है। जी 24-25 में 12th पास कर लेगा, ठीक है। जी 2025 में 12th पास कर लेगा। 25 में कौन सी दशा चल रही, मरकरी की चल रही है। फिर क्या आएगा, केतु आएगा, ठीक है। जी तो एक साल 25 में सितंबर तक मरकरी ही जी रहेगी, ठीक है। जी
जी उसी बीच में एडमिशन इसका हो जाना है, क्योंकि जी अब फरवरी मार्च में एग्जाम होता है, और जुलाई उलाई में, मेरे ख्याल से मई जून में एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एक आध महीने में बीटेक के लिए एडमिशन हो जाता है, तो सितंबर में एडमिशन हो जाएगा। तो वहां पर केतु अगर आएगा थोड़ा सा कमजोर है ना, केतु इसका कमजोर है। तो 25 में हो जाएगा एडमिशन। उसके बाद से अगर कोई एग्जाम होगा तो केतु का जो पीरियड 1 साल वो अच्छा नहीं जी है ना, केतु का पीरियड अच्छा नहीं है। फिर बीनस में जाकर के कुछ ठीक ठाक है ना, तो इसका कमजोर है। जी जी तो उसी समय मेहनत करेगा। मरकरी बहुत अच्छा है, 2 5 10 11 है, हो जाएगा। जी तो प्रयास ये करना कि जहां भी हो जाए ले लेना एडमिशन, नहीं तो 1 साल, 1 साल अगले साल भी निकलेगा नहीं, जी जी है ना। जी जी जहां भी मिले एडमिशन, जहां जी भी जी मिले ले लेना जी है। जी जी गुरु जी जी। स्वास्थ्य में गुरु जी इसका तो ठीक है, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जी छठे का स्वामी दशम में बैठा, स्वास्थ्य कैसे खराब रहेगा। योग योग निरोग भाव है, निरोग भाव का स्वामी दशम में बैठा है। जी केतु अकेला बैठा है सूर्य के साथ, है ना। जी तो जी और 10th लॉर्ड वीनस है, वो वीनस आपका बैठा 9th में, है ना, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। मंगल जी लग्न में बैठा है, जो सप्तमेश है, तो मंगल में भी कोई दिक्कत, 3 6 जी 12 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन भाव में गुरु जी इसके हम्म। धन धन भाव में गुरु जी धन भाव ठीक है, जब जहां भी 10 11 आ जाए ना, जी तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन 6 10 नहीं है, देखिए 6 10 जी की कमी है, ध्यान रखिएगा। जी 6 के साथ 8 है, फिर 11 है। तो जब 6 के जी साथ 8 11 जब आता है तो एजुकेशन के लिए तो अच्छा हो जाता है ये, है ना। जी 8वां भाव एजुकेशन के लिए जी अच्छा हो जाता है, इंजीनियर के लिए अच्छा होता है। जी तो लेकिन जब ये पैसे कमाने वाली बात आती है कि जी पैसा कैसा रहेगा, तो प्रोफेशन में 8वां भाव बुरा हो जाता है, ठीक हो है। गए। जी 8वां भाव बुरा हो जाता है। तो 6 के जी साथ 8 जब भी आएगा, सिर्फ मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट और इंजीनियर, वहां पे 8 भाव अच्छा रहेगा। अगर वो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, इंजीनियर नहीं है, तो 8वां भाव बुरा फल देता है, ठीक है। जी तो अगर ये इंजीनियर है तो फिर ये 6 8 11 अच्छा हो जी जाएगा, ठीक है, जी पैसा अच्छा जी रहेगा। लेकिन अगर इंजीनियर नहीं है तो ये 6 8 12 6 8 10 11 बुरा फल देने लगेगा, है ना। जी तो ये 6 और 8 एक ये निगेटिव हो जाएंगे, और सिर्फ पॉजिटिव क्या रह जाएगा, 2 10 11 क्या रह जाएगा, 2 दो 10 दस 11। तो हमें ये जुपिटर तो ठीक है ना, मान लीजिए कि वो 5 साल और पढ़ाई किया, ठीक है। जी कब से, 25 से 5 साल, 30 2030 तक। फिर आया जी चंद्रमा। अब चंद्रमा में क्या आया, 10 11 6 10 11। यहाँ पे 6, अगर वो इंजीनियर है तब तो 8 जो है इंजीनियर के लिए अच्छा माना जाएगा, और फिर 6 सपोर्ट कर देगा इंजीनियर के लिए। लेकिन जी इंजीनियर नहीं है, बीए किया, एमए किया, एमकॉम किया, तो ये 6 8 बुरा फल देने लगेंगे, ठीक है। और फिर ये 10 11 यहाँ पर है। तो चंद्रमा में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो ही मंगल आएगा, मंगल में ना ही 10 है, ना ही 11 है, तो यहाँ पर कमजोर हो जाएगा, है ना। तो अब मान लीजिए कि 5 साल पढ़ाई किया इसने, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद से इसकी जॉब तुरंत लग गई, तो ठीक है। जो ही ये जुलाई के बाद से, जुलाई 32 बीतेगा, और फिर ये अगस्त 33 तक, अगर इसके पास जॉब नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, कितना भी प्रयास कर लेगा, क्यों नहीं मिलेगी। सैटर्न भी कमजोर है, 6 10 नहीं है यहाँ पे, और 10 11 नहीं है, और मंगल भी कमजोर अवस्था में है ना। फिर इसको जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी कब, जब राहु आएगा, क्योंकि इसमें 10 11 एक्टिव है ना। तो वो एक पीरियड जहां भी रहेगा वहीं पे काम करने देना है, छोड़ना नहीं है। कब तक नहीं छोड़ना, जब तक मंगल की अंतर्दशा बीत नहीं जाती। जब ये बीत जी जाए, जब राहु आ जाए, फिर ये जॉब छोड़ के कहीं जाए, दूसरा जॉब ढूंढेगा, मिल जाएगा, और यहाँ भी इसको अच्छा रहेगा। तो यहाँ तो जी मान लीजिए कि हमने बता दिया कि अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 6 है, 10 11 नहीं है ना। लेकिन जी यही स्थिति अगर यहाँ पे 6 8 10 होता, या 6 8 11 होता, तो वो इंजीनियर के लिए अच्छा होता, बाकी के लिए अच्छा नहीं होता, है ना। जी मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी अच्छा माना जाता, 6 8 10 6 8 11। जी तो ये ध्यान में रखना है कि वहां पर 8वां भाव दो बुरा होता है, छठा भाव जी बुरा होता है 8 के रहने जी पे,
ठीक है। आठवां भाव इंजीनियर के लिए अच्छा है, डॉक्टर के लिए अच्छा है, जो सर्जन होते हैं डॉक्टर उनके लिए अच्छा है, बाकी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। जी छठा भाव जो होता है वो पैसे के लिए अच्छा है, 6 11, लेकिन 8 अगर आ गया तो 6 8 के साथ जुड़ जाता है और 10 का 11 का साथ छोड़ देता है वो। तो जी अगर वो कोई बच्चा इंजीनियर नहीं है तो 6 8 बुरा फल देने लगेगा, परेशानी देने लगेगा, रोग देने लगेगा, और फिर समस्या आती है। तो जब हम अलग अलग चार्ट लेंगे, जो लोग इंजीनियर हैं जो नहीं है, तो उनको और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जी वैसे 31 नहीं तक। समझ में आएगा तो पूछिएगा, है ना। जी गुरु जी। ठीक है। जी 31 तक गुरु जी इनको जो है इनका है। हाँ, तुरंत जॉब जो भी मिले उसे पकड़ लेना है। 1 2 साल के बाद अपने आप, मैं देखा हूँ कि लोग मैकेनिकल इंजीनियर किए, समझिए मैकेनिकल इंजीनियर किए, सीएस मिला नहीं किए ना, या मिला ही नहीं होगा जो भी है, और 4 साल पढ़ाई किया नहीं। एक दो दो बच्चे थे एक साथ ही एडमिशन लिए, एक दिल्ली में लिया इंद्रप्रस्थ में, और एक लिया मोदी नगर मेरठ में। जी उसने तो कंप्लीट किया अपना मेरठ वाला, और जो दिल्ली वाला था उसके फादर ने बोला कि एक अगले साल फिर एग्जाम दिलवाया। अगले साल फिर एग्जाम दिलाया तो उसमें उसको सीएस नहीं मिला था पहले साल, दूसरे साल सीएस मिल गया। 1.5 लाख 2 लाख जो भी लगा था पहले साल, उन्होंने उसे भूल गए, बोले दोबारा एडमिशन लो। तो 1 साल गैप हुआ, है ना। गैप नहीं हुआ, पढ़ाई तो किया उसने, लेकिन जी वो पढ़ाई व्यर्थ हो गई, दोबारा उसे पढ़ना पड़ा। ठीक है, सीएस में लिया, और वो बच्चा इस समय पेटीएम में 2 लाख की पैकेज पे है। ठीक है। और मुश्किल से 3 साल हुआ उसको अभी जॉब शुरू किए, 30 35 हजार शुरुआत किया, और अभी 2 लाख के पैकेज पे है, पर महीने के 2 लाख पर महीने के। जी और जो पेटीएम जो मेरठ से था, वो मैकेनिकल इंजीनियर किया और 2 साल बैठ गया, जॉब ही नहीं मिली। कहीं मिलती थी 15 हजार की, कहीं 20 हजार की, तो करता मैं नहीं करूंगा। और मारुति में भेजा गया, बोला नहीं मैं 25 30 की भी नहीं करूंगा, नहीं किया। ठीक है। फिर उसके फादर परेशान होकर के 1 1.5 साल वेट किए, फिर उसे 6 महीने का कोर्स 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से लगा था, नोएडा में करवाया, कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो 6 महीने का कोर्स किया, फिर उसकी जॉब लगी 25 हजार रुपए की। फिर वो 45 पे पहुंचा, फिर 80 पे पहुंचा, इसमें 80 85 पे 2 3 महीने 4 महीने पे लगभग बात हुई थी, 4 5 महीने पहले। तो 80 85 पे था। पेटीएम में जो लड़का है वो तो 2 लाख के पैकेज पे है, 1 हफ्ते पहले बात हुई है। दोनों एक साथ ही क्वालिफाइड किए थे। तो ट्रेड चेंज होते ही बहुत सारा चीज फर्क पड़ जाता है, सही टाइम पे डिसीजन ना लेना। जी तो दोनों सही लाइन पे है। अब वो 80 85 पहुंच गया तो 1 साल में वो भी पहुंच जाएगा आगे, क्योंकि बच्चे दोनों तेज थे पढ़ने में। बस वो ट्रेड का फर्क पड़ गया, है ना। आज के टाइम पे जो डिमांड है, भी तो देखना में डिमांड किस चीज की है ना। जी और डिमांड है तो हमें अगर इंजीनियर दिख रहा है तो इंजीनियर में कोई भी इंजीनियर, है ना, पढ़ाई कर ले जो सीएस इसमें की है, डिमांड है। सीएस की डिमांड है इसमें। डिमांड अगर, और अभी बहुत डेवलप करना है हमारा देश, है ना, इस सब चीज की डिमांड अभी बढ़ती रहेगी बढ़ेगी। आगे। जी अभी जी 10 साल 20 25 साल तो कहीं जाना नहीं है टेक्नोलॉजी में। जी और क्या दिया, एक चार्ट और है 2002 का। जीरो 6 10 2002 12 08 प्लेस भिवानी। देखिए चार्ट है एक, 6 अक्टूबर 2002 12 बज के 8 मिनट। 12 बज के 8 मिनट का मतलब हुआ कि 0 0 8, है ना, 0 0 0 8 0 0, रात के 8 बजे, नहीं रात के 12 बजे 12। बजे। और भिवानी, पलक। अब पलक के चार्ट में अब चेक करेंगे तो 2002 का जन्म है, इसमें 20 साल के आसपास हो गया ये, है ना, 20 साल का हो गया, 20 साल 1 महीने 2 महीने का लगभग। तो राहु की दशा चल रही है,
और राहु में राहु बीत गया या बीत जाएगा, है ना, फरवरी से शुरू हो गया। चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? जी। तो अभी राहु में जुपिटर चल रहा है, तो राहु में राहु कैसा है एक बार चेक कीजिए। राहु कैसा है? 2 4 5 9 11 है पूरे, ठीक है। जुपिटर में क्या है? 4 5 10 11, एजुकेशन के लिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आगे हम देखते हैं सैटर्न में 4 9 11 है ना, तो 4 9 11 है, तो फिर 8 12 का कोई दिक्कत नहीं है। मरकरी में, मरकरी कमजोर है इनका, ठीक है। मरकरी में सिर्फ 4 9 है, तो मरकरी कमजोर है। तो 25 से 28, 28 साल की उम्र तक, 2028 तक तो पढ़ाई पूरी हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं ये, किस क्लास में है भाई? 20 साल, 20 साल का मतलब हुआ सेकेंड ईयर, ईयर या थर्ड ईयर? सेकेंड ईयर में हो सकता है। अच्छा, 10th का स्वामी गुरु है, वो 12वें भाव में है, और ये लड़का फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है ना, MBA करे ही है ना आगे चल करके, क्योंकि जुपिटर सेकंड भाव में है, और 10 11 इसके जुपिटर में है, और केतु में है, और शनि में है। शनि में 6 11। इनका बुध कैसा है देखिए एक बार, बुध में 4 9। मैथ कमजोर है क्या इसका? मैथ कमजोर है क्या बच्चे का? है नहीं क्या क्लास में? बुध और सूर्य एक साथ है, बुध का है 4 डिग्री या 18 डिग्री, 14 डिग्री का अंतर है। तो अस्त तो नहीं है, लेकिन बुध में नंबर कम है ना, बुध में 11 नहीं है। तो बुध में अगर नंबर कम आ रहे हैं, सिर्फ 4 9 है, तो इसे हम कमजोरी मानेंगे। 2 4 नहीं, केवल 4 9 है, इसे हम अच्छा नहीं मानते, ठीक है। अगर जुपिटर आ जाता कहीं नक्षत्र लेवल पर अच्छा मानते, तो ये मुझे लगता है मैथ कमजोर होना चाहिए इनका, ठीक है। जब मैथ कमजोर होता है, बच्चा बीटेक करने में समस्याएं आती हैं। तो इसको कॉमर्स में, है ना, बैंक से रिलेटेड, वकील इत्यादि जो है पढ़ाई बच्चे करते हैं। तो गुरुजी उसमें 10th लॉर्ड का प्लैनेट्स को देख के ही बताया आपने, गुरु हाँ है तो हाँ ये। हाँ 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 हाँ, 10th लॉर्ड। एक हमें शेयर कर सकते हैं गुरुजी, कौन कौन से ग्रह से कौन कौन सा प्रोफेशन मिलेगा? प्रोफेशन देखिए, हर प्रोफेशन को हम अलग अलग पकड़ेंगे, अच्छा, ठीक है। ओके। हम्म। जुपिटर वैसे 9th भाव, और जुपिटर वो होता है टीचर का, हम्म। ठीक है। 9th भाव का हम्म। संबंध लग्न से बने, जुपिटर का संबंध लग्न से बने, या 10th भाव से बने, तो ऐसा व्यक्ति टीचर होता है, ठीक है। हम्म। या फिर हम्म। जुपिटर सेकंड भाव में, मतलब ये अनुभव, सेकंड भाव में जब जुपिटर बैठता है, तो वो बैंकिंग से जाता है, बैंक से रिलेटेड काम करता है हम्म। ना। तो दूसरा कि इनका मैथ कमजोर मुझे लग रहा है, तो ये शायद बीटेक ना कर पाए, है ना, हम्म। बीटेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध कमजोर है। तो और बुध कमजोर है, तो फिर इनको कहाँ जाना चाहिए? बीकॉम पे, ठीक है, बीकॉम करेंगे। बीकॉम का नियम क्या है? 3 11, क्या है? 2 11 3 11, 2 3 11। तो क्या मंगल का संबंध थर्ड से बन रहा है, 11 से बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, 11 स्वामी मंगल है, वो थर्ड में बैठा है, ठीक है। तो 3 11 बन गया। जुपिटर, जुपिटर सेकंड में भाव में बैठ करके 10th भाव को देख रहा है ना, तो क्या बना यहाँ पे? 2 10, है ना, 2 10 बना।
211 नहीं बना, तो मंगल यहाँ पे 311 बता रहा है, जुपिटर 210 बता रहा है, तो इनको कॉमर्स में जाना चाहिए। और बुध भी वैसे भी केंद्र में है, चंद्रमा के साथ है जुपिटर, तो यहाँ पर इनको कॉमर्स में जाना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनको कॉमर्स ही लिया होगा इन्होंने ना। अभी शायद क्लास में है या नहीं, शायद चली गई ना। तो है नहीं शायद। तो ऐसे लोगों को कॉमर्स ही ले, कल बात कर लेंगे फिर इस चार्ट पे, ठीक है। तो अब जैसे टीचर का हुआ, ठीक है, इंजीनियर का हुआ, और आईएएस पीसीएस का हुआ, और फैशन डिजाइनर का हुआ, होटल मैनेजमेंट का हुआ, और मैनेजमेंट का हुआ, ये सब चार्ट अलग अलग से, मतलब अलग अलग तरीका होता है देखने का। डॉक्टर का हुआ, वकील का हुआ, कुछ विशेष प्रोफेशन है, इसको हम अलग से एक एक करके समझेंगे चार्ट द्वारा, ठीक है। तो कल एक बार हम टीचर का चार्ट ले लेके, है ना, कल से शुरुआत कर देते हैं। हाँ, और गुरुजी मैं 2 क्लास नहीं था, तो एजुकेशन के लिए गोचर में गुरु और बुध को देखा जाता है? गुरु एजुकेशन के लिए कोई कोई गोचर नहीं देखा जाएगा। ओके। एजुकेशन का कोई गोचर होता नहीं भाई, बच्चा पढ़ रहा है, ठीक हाँ है, ठीक। एडमिशन ठीक। हो गया, पढ़ता ही रहेगा, उसमें गोचर की क्या जरूरत है, ट्रांजिट की ओ, जरूरत क्या है। ठीक है। वहां तो बुध बुध अच्छा रहेगा तो मैथ उसका अच्छा रहेगा, बुध खराब हो गया तो मैथ कमजोर हो गया, ठीक है। कमजोर हो। जुपिटर अगर खराब हो गया तो एजुकेशन होगा ही नहीं, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, है ना। हम्म, हम्म, साथ में जब एजुकेशन हो रहा है तो दशा अच्छी होनी चाहिए, अंतर दशा अच्छी होनी चाहिए। दशा अगर कमजोर हो गया और बुध भी कमजोर हो गया और हम्म, फोर्थ लॉर्ड खराब हो गए, फिफ्थ लॉर्ड खराब हो गया, तो एजुकेशन वैसे ही खत्म हो गया, जैसा पहले हम्म, चार्ट में था। अगर फोर्थ लॉर्ड ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड ठीक है, और दशा अंतर दशा ठीक है, तो पढ़ाई आगे हो जाएगी। अब दशा अंतर दशा कितना पावरफुल है, अगर उसमें 4 11 5 11 है तो अच्छा माना जाएगा। अगर 4 11 5 11 नहीं तो 4 10 5 10 होना चाहिए, है ना। अगर 10 नहीं है, सिर्फ 4 4 5 9 आ रहा है, तो बच्चा कमजोर है पढ़ने में, ठीक है। 10 या 11 में से कोई एक जरूर होना चाहिए। तो 4 5 9 है, 4 है, 5 है, 4 9 है, तो बच्चा कमजोर हो गया, तो बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कारण कुछ भी हो सकता है ना, जैसे उन्होंने बताया कि बस से आता जाता था, थक जाता था, नहीं मन लगता था। कारण कुछ भी हो सकता है, घर में कोई बीमार हो गया 1 साल के लिए, है ना, तो बच्चे को टाइम नहीं मिला, बहुत सारे मेहमान आके रहने लगे, तो बच्चे को जगह नहीं मिलती थी पढ़ने के लिए, काम में बिजी हो गया, वो 1 आध साल बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कि बच्चा कोरोना लग गया तो बच्चा का दिमाग मोबाइल में लग गया, बच्चा हमेशा मोबाइल ही देखता रहता है 2 साल से ना, तो वो उसमें पढ़ने का मन नहीं लग रहा। जो ही उसका 4 5 9 11 एक्टिव हुआ, तो मोबाइल से दूर हट जाएगा, पढ़ाई में मन लग जाएगा। तो अभी कोरोना टाइम में कौन सा बच्चा पढ़ना छोड़ दिया, अब पढ़ना चालू किया कि नहीं किया, वो चार्ट से आप देख सकते हैं। अगर उसका 9 11 एक्टिव नहीं है, 10 11 एक्टिव नहीं है, 4 11 5 11 नहीं आया अभी अंतरदशा में, तो फिर वो पढ़ने में मन उसका नहीं लगेगा, बल्कि कमजोर हो जाएगा। थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन करके पास होगा किसी तरह से, है ना। इस 2 साल में बच्चे वैसे कमजोर हो गए, तो बड़ा फर्क हम्म, पड़ता है 4 5 11 का, 4 5 10 का। अगर 4 5 10 नहीं है तो 9 10 होना चाहिए। मतलब 4 5 9 तो एजुकेशन का नंबर है, और इनमें से कोई एक हो, और 10 11 में से कोई एक हो, तो एजुकेशन अच्छा होगा। और ये सारे हैं तो बहुत बढ़िया माना जाता है ना, उतना ही बच्चा पढ़ने में ठीक होता है। बस इतना ही ध्यान रखना, बहुत मोटा मोटी नियम है। 4 5 9 एजुकेशन के नंबर है, ठीक है। 9 जिसमें से उच्च शिक्षा है, और 4 5 प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन। हाँ प्राइमरी शिक्षा है। तो ये तीनों अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो 9 तो हो एजुकेशन, फिफ्थ से फिफ्थ भी 9th आता है, तो 9 11 हो या 9 10 हो, फिफ्थ 11 हो या फिफ्थ 10 हो, 4 11 हो या फोर्थ 10 हो, है ना, कुछ तो हो। और 4 5 10 11 पूरे आ गए तो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो जाता है ना। तो जितना ही ज्यादा 4 5 10 11 किसी प्लेनेट पे रहेंगे दशा में, अंतर दशा में, वो बच्चा उतना ही पढ़ने में ठीक होगा। जिस चार्ट में आप देखेंगे सिर्फ 4 11 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो बच्चा उतना ज्यादा तेज नहीं होगा। 5 भी चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। इंटेलिजेंट नहीं होगा, बहुत मेहनती होगा, लेबोरियस होगा, कम समझ में आएगा, है ना, बहुत मेहनत करेगा तब समझ में आएगा, उसे याद नहीं होगा। तो 4 5 9 11 आ गया तो वो इंटेलिजेंट हो जाता है ना। तो वो हमें जरूर, अगर कहीं 9 नहीं आया तो बच्चे के उच्च शिक्षा में मन नहीं लगता, है ना, एक लेवल पे जाके फिर जॉब के लिए सोचने लगता है। तो देखेंगे कुछ चार्ट और मिल जाएगा तो कल चर्चा करेंगे ना।
कल छोड़ करके अगले हफ्ते से टीचिंग से लॉयर्स और डॉक्टर का प्रोफेशन पकड़ते रहेंगे। ठीक है, कल देखते हैं, चर्चा करेंगे फिर। शुभ रात्रि आज के ठीक लिए। है गुरुजी, गुड नाइट। भेजते हैं। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक आप गुरुजी, ठीक ठीक है, आज आप लोगों ने मनाया या कल मनाएंगे? नहीं कल गुरुजी। हमारे जयपुर में तो आज ही हुआ है गुरुजी। हाँ, ज्यादातर कल्पना का फोन आया था कि मकर प्रयाग संक्रांति, मैंने मकर प्रयाग संक्रांति तो क्षेत्र कल है, फिर उसने हम्म। मम्मी से फोन कराया अपने, हम्म। मकर संक्रांति तो आज है। जी जी। मकर संक्रांति नहीं, मकर संक्रांति का नहीं सर, नियम कल क्या ही है? है मकर संक्रांति तो। हाँ कल ही है। अब क्या ना कि 1 बजे तक तो धनु लग्न में ही था सूर्य, तो जब जी 1 बजे तक आ गया, मान लीजिए कि मकर संक्रांति लोग कैसे मनाते हैं, 5 बज गया, मकर में प्रवेश कर गया मान लीजिए, तो वो 5 बजे के बाद मना लेंगे। लेकिन क्या होता, मकर संक्रांति सिर्फ नहाना धोना मकर संक्रांति होती नहीं है ना, उसमें दान पुण्य भी किया जाता है। जी ठीक है, तो वो सुबह के टाइम पे 10 बजे तक, 11 बजे तक अगर मकर उदय संक्रांति लग जाती, 10-11 बजे तिथि तक, गुरुजी तो हम लिया मना जाता है। लेते हैं। लेकिन 10-11-12 बजे तक भी नहीं लगा तो फिर उसको नहीं मनाएंगे, अगले दिन मनाएंगे। जी। उदया तिथि गुरुजी लिया जाता है। नहीं ठीक है, उदया तिथि लिया जाता है, लेकिन क्या कि अगर 12 बजे तक भी अगर मकर राशि में प्रवेश कर जाता तो हम उसे मान लेते हैं ना। 12 बजे के बाद भी हम नहा धो करके पूजन हवन पूजन कर सकते हैं, है ना, दान पुण्य कर सकते हैं, तो वो मना लेते लोग, फिर 15 तारीख नहीं। लेकिन वो जाए, अगर शाम को 6 बजे होगा तो नहीं होता जाएगा, है ना। लेकिन स्नान जी पुण्य तो शुरू हो जाता है, लेकिन दान पुण्य हम अगले दिन ही करेंगे। लेकिन यहाँ जैसे जयपुर में तो फेस्टिवल होता है, पतंग ऊपर पतंगबाजी होती है पूरे। अरे पतंगबाजी त्योहार थोड़ी है, हाँ वो तो त्योहार नहीं है, वैसे ही सेलिब्रेशन। पतंगबाजी त्योहार नहीं है। हाँ धार्मिक भाई, धार्मिक दृष्टि से हम देखेंगे ना कि कब जो है उसका हाँ जी मकर में प्रवेश पूर्ण करना है। काल जी पूर्ण काल जी से जी, गुरुजी मतलब होता है। बिल्कुल। हाँ, तो जब जिस टाइम पे मकर में प्रवेश करेगा उसी हम्म टाइम में हम उसको मानेंगे। जैसे मानेंगे। अभी अभी के टाइम पे प्रवेश कर गया, ठीक है, हम्म मकर में आ चुका है, हम्म नहीं मकर में आ चुका, हम्म सूर्य, हाँ आ गया, हम्म तो हम्म, लगभग 1-2 घंटे पहले आया होगा ना, 1 आध घंटे पहले, तो इसको नहीं मानेंगे। तो यही अगर 12 बजे तक आ जाता तो मान लेते आज का, 1 बजे भी आ जाता तो भी हम मान लेते, हम्म, है ना। फिर कोई वेट नहीं करता, मकर संक्रांति में जो ही प्रवेश किया, है ना, उसी समय वो तिथि शुरू, काम शुरू हो जाते हैं। होली दिवाली तो है नहीं, है ना, नहाना धोना दान पुण्य करना ये तो हम दिन में कभी भी कर सकते हैं, जी जी। दिन डूबने के पहले, तो वो काम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। गुरुजी शनि का भी गोचर चेंज हो रहा है ना, 17 तारीख। वो 17 को 18। चेंज होगा, 17 को हाँ, होगा। तो ढैया भी लगेंगी, 6.5 भी लगेगी। अगर आपकी हाँ, दशा अंतर्दशा ठीक है, समझिए, अच्छा। अगर दशा अंतर्दशा में 5-11 5-9-11 आ रहा है, ढैया का ओके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हेल्थ ओके के लिए। ठीक है, अगर आपके दशा अंतर्दशा में 6-10-11 आ रहा है तो ढैया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके धन के लिए। लेकिन अगर ढैया लग गया, 7.5 लग गई, और आपका 6-10-11 नहीं है, तो आपका पैसा खत्म, ओके। आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। राइट। 5-9-11 नहीं है तो हेल्थ खराब हो जाएगा, है ना। हम्म तो उन लोगों के लिए दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर ढैया लगा हुआ है, 7.5 लगा हुआ है, तो और 5-9-11 है तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, 6-10-11 है तो प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं, हम्म चाहे ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन क्या है कि ये स्थूल पद्धति है प्रिडिक्शन का, ढैया लग गया हम्म तो स्थूल पद्धति के लिए वो काम कर जाता कई लोगों पे, सबके चार्ट में एक जैसा तो होता नहीं है। तो यस स्थूल पद्धति में काम कर जाता है कि भाई इन इस राशि के लिए ढैया लग गया तो इनका बुरा समय आ गया, बुरा। राइट। भैया देखिए, कब तक बचेंगे शनि से, कभी सही ढैया से बचे, कभी ढैया से होंगे पीड़ित, कभी शनि से पीड़ित हो जाएंगे, और उससे भी बच गया तो राहु से पीड़ित हो जाएंगे, है ना। तो बचेंगे नहीं, इसलिए उसको हमें स्थूल पद्धति को छोड़ देना, हमें दशांतर दशा पे फोकस करना। अगर दशांतर दशा अच्छी नहीं अच्छी है, है। ढैया लगे चाहे ना लगे, आप परेशान रहेंगे, करेक्ट। है ना? तो इसलिए उस स्थूल पद्धति पे नहीं जाना। और ठीक है, आजकल पंडित लोग यही डराते हैं कि सही नहीं ढैया नहीं, लग वो सिस्टम देखिए, जो आप लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सिस्टम वैदिक ज्योतिष में तो है भी नहीं देखने का इस तरीके से। तो करेक्ट। वहाँ मोटी जी पद्धति है ना कि वहां पे की दशा चल रही है, वो 6-8-12 में है कि नहीं है,
6 8 12 में है तो उससे रिलेटेड पूजा करवा दीजिए। कोई कोई परेशानी होगी उसका हल करवा देंगे, तो पूजा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ढैया आ रहा है तो शनि की पूजा करवा दीजिए, है ना। 7.5 है शनि, मतलब परेशानी है तो कहीं ना कहीं पूजा पाठों में क्या होता है, हम दान भी करते हैं, है ना, दान धर्म भी करते हैं। तो कुछ पंडित जी अपना उपचार कराते हैं, उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता, कहीं नहीं भी मिलता, जरूर थोड़ी पूजा के बाद हेल्प मिल जाता है, बहुत लोग को नहीं मिलता, है ना। तो अगर दशा ठीक टाइम चेंज हो रहा होगा तो पंडित जी का नाम हो जाएगा, और दशा दशा चेंज नहीं हो रहा अच्छे का तो पंडित जी का नाम नहीं होगा, है ना। लेकिन उनका तो काम है पूजा पाठ कराना, अंगूठी पहनाना, तो वो हमें पहनाना है, मना नहीं करना किसी को, लेकिन टाइम देख लेना है कि अगर 2 4 6 महीने बाद ठीक टाइम आ रहा है तो ही पूजा करने के लिए कहना है कि आप कर लीजिए, टाइम ठीक हो जाएगा, आप अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको दिख रहा है कि साल भर 1.5 साल तक बुरा समय ही चल रहा है तो पूजा पाठ नहीं करवाना, कोई अंगूठी नहीं पहनानी। अंगूठी तब सर एक पहनानी जब दिखे। हम्म। सर कल एक परसों मेरे पास एक कुंडली मिलान के लिए 2 कुंडलियां आई थी। उनमें हम्म। उनमें सिर्फ 13 गुण मिल रहे थे, मैंने मिलाए थे। और हम्म। मैं ग्रह मैत्री नहीं थी, एक की सूर्य थी, एक की शनि थी। हम्म। लेकिन मैं गुणों को इतना नहीं मानती। लग्न कुंडली और उसमें चंद्र कुंडली में देखा था मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, 6 8 12 नहीं आ रहा था, और अच्छा आ रहा था लग्न का 5वें का 7वें का, और हम्म। उनका संबंध बन रहा था। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि 13 गुण मिल रहे हैं, ऐसा कुछ प्रैक्टिकलिटी में कुछ ऐसा नहीं होता। तो उनको हम्म। किसी पंडित ने दिखाया, उन्होंने पंडित को दिखाया होगा, तो उन्होंने बोला कि जी आंशिक मंगलिक था सर, वो मंगल नीच का था। सर मंगल नीच का भी होता है तब भी तो नीच भंग मंगल भंग होता है ना। हाँ, उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी। तो 9th भाव में था, तो मैंने कहा इसमें भी कुछ नहीं है। उन्होंने क्या क्या उपाय बताए उनको पंडित जी ने कि शालिग्राम से पहले तो लड़की की शादी करवाओ, और लड़के को बोला महामृत्युंजय का पाठ करवाओ, हम्म। और तभी ये होगा। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ अपने स्वराशि में हो, नीच की राशि में हो, तब तो कुछ बल ही नहीं रहता ना सर मंगल में। तो स्वराशि का, ऐसा लोग पंडित। स्वराज का होता है तो फिर वो मंगल मांगलिक योग नहीं होता। हाँ जी, हाँ और जी। मंगल, हाँ, मंगल अगर कमजोर भी हो गया तो लग्नेश नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है हाँ जी, कि हाँ जी, मंगल हाँ नीच का जी। हो और लेकिन लग्नेश नहीं होना चाहिए। लग्नेश अगर है तो फिर मना कर देना चाहिए, शादी के लिए शादी नहीं करना चाहिए उस लड़के से या लड़की से, ठीक है। नहीं, जैसे एक, हाँ जी, हाँ जी, एक लड़की है, उसका स्कॉर्पियो था राशि, और मंगल 9th में है। हम्म। तो उसका मतलब सर फिर वहां पर तो जैसे एस्ट्रोसेज में तो सर आंशिक मंगलिक लिखा हुआ था, पूरा मंगलिक तो नहीं था। नहीं तो चंद्रमा से होगा ना फिर वो। हाँ, चंद्रमा में कुछ भी नहीं है सर। लग्न में है ये, चंद्रमा हम्म। में तो है ही नहीं। अच्छा, तो हम्म। आंशिक मंगली कैसे लिख रहा था, किस आधार पे लिख रहा था? अब वही सर, या तो मंगल की डिग्री थी सर 23 डिग्री। तो नहीं नहीं, एस्ट्रोसेज में तो आंशिक। नहीं, मंगल था कहाँ पे, कौन से भाव में? 9th भाव में है सर। 9th में था तो मंगलिक नहीं हुआ ना फिर। नहीं हुआ सर, हाँ जी, पता तो नहीं चंद्र एस्ट्रोसेज में क्यों लिखा हुआ है। तो चंद्रमा से दिख रहा होगा, वो कुछ हाँ, उसमें चंद्रमा से फीडिंग, हो सकता दिख रहा हो, हाँ जी। चंद्रमा से होगा मांगलिक, इसलिए वो कहा। देखिए 2 तरीके समझिए, हम्म। हमारा जो मन है ना, हमें आम खाने का मन कर रहा है, ठीक है, हमें रसगुल्ला का, अब किसी ने मन किया तो हमें रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, कोई आसपास से खुशबू आ गई समोसे की, समोसे खाने का मन कर रहा है, ये हमारा मन है। तो वो चंद्रमा जो है मन का कारण है ना, वो उसको कभी तृप्ति नहीं मिलती, चंद्रमा को कभी हम्म। तृप्ति नहीं मिलती, कुछ न कुछ मन को बस में करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा होता है सूर्य, ठीक है। सूर्य जो होता है वो हम्म। आत्मा का कारक है। आत्मा। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है ना। आत्मा जी। हर बार शरीर को चेंज करता है ना। हम्म। आत्मा हर बार शरीर को चेंज करता है और दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। तो आत्मा कैसा, आत्मा जो पिछले जन्म में जैसा था, इस जन्म में जैसा आया, उसके विचार वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले जन्म में थे, है ना। तो अगर पिछले जन्म में वो जी, तपस्या किया होगा तो उसी आधार पर उस जन्म लिया, धमकी दे रही है। उसी हिसाब से इस लाइफ में वो तपस्या करेगा, हाँ, पहुंच आगे गई। बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, आत्मा सबसे पहले तू सूर्य आएगी का क्या? कारक। ठीक सर है। ये प्लीज पीछे से बंद करवा दीजिए, किनका आ रहा है आवाज। तो सर सर चंद्र कुंडली में सर मंगल जो है वो अष्टम भाव में है सर, नीच राशि में है वहां पर भी, कर्क राशि में है। चंद्रमा कहाँ पे है, अष्टम में? अष्टम में है और कर्क राशि में है मंगल। ऐसे कैसे हो सकता है, आपने बताया अभी नवम में मंगल है। नहीं नहीं, वो सर लग्न कुंडली में नवम नवम में है, और मून में हम्म। जो है
चंद्र कुंडली में 8th भाव में है। हाँ तो मांगलिक हो गया ना फिर। हाँ जी। चंद्रमा किस राशि का ये बताए ना पहले। सर धनु। धनु का है ना, तो मांगलिक हो गया ना फिर। चंद्रमा। चंद्र मांगलिक हो गया, चंद्र चंद्रमा राशि से तो मांगलिक। सर, लेकिन पूरा जो मांगलिक सर बोलते हैं तो उसमें लग्न और चंद्र दोनों में होना चाहिए ना सर। नहीं नहीं, अब उसकी उसकी तरफ मत जाइए ना आप। एस्ट्रोसेस तो ऐसे ही बताएगा ना वो। चंद्रमा से, हम्म चंद्रमा से मांगलिक देख लेगा वो। हम्म तो हम्म वो चंद्रमा से मांगलिक थे, हम्म। तो इसलिए ना तो वो इनको हमें फिर करवानी चाहिए हमें सर, ना। ये उपचार करना चाहिए शालिग्राम से जैसे कह रहे हैं, अरे नहीं, विवाह करना जो चाहिए नहीं पहले। नहीं, कुछ कुछ नहीं करना चाहिए वहां पे। क्या ना, सिस्टम को समझाएगा। समझिए क्या है वहां पे कि हम्म आत्मा से मतलब सूर्य से मांगलिक है कि नहीं, ये देखा जाता है पहले। समझिए, पहले अच्छा लग्न से देखेंगे, फिर चंद्रमा से देखेंगे, फिर सूर्य से देखेंगे, है ना। जी। तो किसी न किसी से मांगलिक निकल ही जाता है। बहुत कम कुंडलियां जिसमें हम्म। बच पाता है कोई। तो हमें सिर्फ लग्न से देखना है। तो अगर हम सब से तरीकों से देखने लगेंगे तो किसी न किसी से मांगलिक निकल ही जाएगा। चंद्रमा से मांगलिक का बहुत ज्यादा दोष नहीं लगता, लग्न से मांगलिक का दोष लगता है ना। और कई बार अच्छा। जब आप पाएंगे, आपने पढ़ा है अगर ठीक से, तो अगर मंगल में 2 7 11 आ रहा है, ठीक है, 7 8 12 नहीं आ रहा है, 7 8 7 12 नहीं आ रहा है, तो उसका भी दोष नहीं लगता, है ना। कई चार्ट ऐसे हमने देखे जिसमें मंगल बहुत अच्छी स्थिति में, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, सप्तमेश हम्म बहुत अच्छी स्थिति में, वहां मंगल कहीं भी बैठा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम्म इससे हमने अभी भी चार्ट 2 4 दिन पहले देखा था, शायद किसी की, उसमें पति पत्नी का सब ठीक ठाक चल रहा था। एक मांगलिक थे, नहीं थे, सब चीज चल रहा था, फोर्थ में ही मंगल था वहां पे। तो हम्म जब दशा अंतर्दशा ठीक है, शुक्र अच्छा है, सप्तमे से अच्छा है, तो उस मंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब जी। दशा अंतर्दशा खराब चल रही है और शुक्र में स्थिति थोड़ी खराब है, 7 8 है, 7 12 है, या 1 6 10 है, तो वो मंगल बुरा फल। मंगल तो बुरा नहीं कर रहा, कर तो शुक्र कर रहा है या कोई सप्तमेश कर रहा है, लेकिन दोष मंगल पे डाला जाता है। जी सर ऐसा इनका हो ना, हाँ जी हाँ जी, ये ना शादी.com से तो दोनों मिले थे, लेकिन पंडितों ने मना कर दिया। और लेकिन इन लोगों एक दो बार मीटिंग हुई है तो ये लोग अड़ गए हैं कि हमने यही शादी करनी है। तो जो उनके अभी पेरेंट्स हैं। अभी क्या बताऊं आपको, अभी ना समझिए, 2 लव मैरिज के चार्ट आए ना, मियाँ बीवी के, उनकी हाँ माँ का फोन था। लव रिलेशन है दोनों का, और पंडित जी ने कह दिया कि लव रिलेशन तो है ही नहीं चार्ट में, है ना। जबकि दोनों का शनि कहाँ बैठा है, 8th में बैठा है। अच्छा। तो लव रिलेशन अपने आप बन गया। सप्तमेश होकर हम्म। के, हाँ सप्तमेश जी होकर बिल्कुल। के 8th में बैठा है दोनों के चार्ट में। ठीक है, एक का हम्म। सप्तम में मकर राशि था, और एक का हम्म कुंभ राशि था। तो दोनों का सब शनि बना, और कहाँ बैठा, अष्टम में बैठा दोनों के चार्ट में। तो फिफ्थ पे दृष्टि पड़ गई। तो जब फिफ्थ से संबंध बन गया सप्तमेश का, तो लव मैरिज का रिलेशन बन गया, है ना। लेकिन जी। पंडित अब चूंकि इस तरह से देखना भी, तो आप देखो ना कि कोई सिखाता भी तो नहीं है, आता भी तो नहीं हम्म। है, अरे देखना कैसे है कि बस बस पंचम हाँ। सप्तम का संबंध देखना है, तो पंचम सप्तम का संबंध देखना, तो कैसे देखा जाए उसको, है ना। तो इसलिए मुश्किल है। अब का तो जी। भाई सीधा मना कर दिया लव मैरिज का, तो लव मैरिज तो बन ही नहीं रहा लड़के का, तो शादी नहीं होगी। जबकि वो साल 1.5 साल 2 साल से एक साथ है, दोनों एक साथ काम करते हैं, करना चाहते हैं, माँ भी तैयार है। इन पंडित जी ने कह दिया, मना कर दिया, नहीं हो सकता। तो सर जैसे ये लड़की का, सर जैसे ये लड़की की कुंडली है ना सर, इसमें सप्तम का स्वामी जो है वीनस है, और वो पंचम में बैठा है, और पंचम का जो डिस्पोजिटर है, यानी कि पंचम मेष जो है वो जुपिटर है, वो लग्न में बैठा है। तो मतलब 90 क्या 70% तो हम ये भी कहेंगे ना सर, हो सकता है। नहीं नहीं, 100% बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। 100%। तो लेकिन सर पंचम और पंचम सातवें से नहीं हो रहा ना, पांचवा सातवें में तो जा रहा है, सातवां पांचवें में नहीं जा रहा। नहीं नहीं, सप्तमेश लग्न में बैठा है ना, हाँ जी। नहीं तो पंचम में, सप्तमेश नहीं सर, पंचमेश, पंचमेश पंचमेश। पंचमेश लग्न में बैठ गया तो सप्तम पे दृष्टि तो हो गई ना उसकी। हाँ जी हो हम्म, गई। तब हो गई हो गई। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इनकी वैसे तो मम्मी कह रही है कि, हाँ जी ठीक है सर, ओके सर। चलो गुरुजी, कल ठीक है दृष्टि सर। बात। वाला गुरु जी एक बार चार्ट भेजिएगा। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राम गुरुजी। प्रणाम गुरु नहीं जी। तो और लो। अच्छा। प्रणाम सर।